जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, अपनी एस डी यादव बुक की प्रॉफिट लॉस की जो सीरीज़ चल रही है और आज प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आज की क्लास में जो एक लास्ट टाइप बचा हुआ है बुक में जो दिया हुआ है उसको करेंगे। और उसके बाद में कुछ बुक में मिक्स्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी सारे टाइपों को मिला करके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दिए गए हैं और वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। कई क्वेश्चन उसमें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़े होने वाली है। कॉपी पेन लेके आप लोग आराम से बैठ जाइए और आज की क्लास में काफ़ी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम लोग आज क्या करेंगे, क्लास को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो अपना यहाँ से नया टाइप स्टार्ट हो रहा है 160, इसके पहले हमने 159 तक मुझे लग रहा है मैंने करा दिया था। हाँ, 159 तक अपना हो गया था, 160 से ही करना है। तो देखिए आज जो अपना 160 है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहले बेसिक से करेंगे, फिर हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे, फिर आगे के सारे क्वेश्चन में ही हम लोग शॉर्टकट ही अपनाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसको मैं बेसिक से और शॉर्टकट दोनों तरीके से बताऊंगा। देखिए इसमें कहता क्या है, 160 में आपसे कहता है कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी जो है वो खरीद कर लाता है, कितने में? अब 500 रुपये में खरीद के लाता है। ठीक है भाई, क्या क्या लाता है? एक कुर्सी लाता है, एक कुर्सी लाता है वो, और क्या लाता है? प्लस एक टेबल लाता है, खरीद के लाता है, यानी ये सीपी दिया गया है, कितने में खरीद के लाता है? वो कहता है 500 रुपये में खरीद के लाता है। एक कुर्सी और एक टेबल 500 रुपये में खरीद के लाता है। ठीक है भाई, अब वो कहता है कि मेज पर उसको 10% की क्या होती है, हानि होती है। टेबल पर कहता है 10% की हानि होती है और कुर्सी पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल कह रहा है 10 रुपये का क्या होता है, उसको लाभ तब भी हो जाता है। तो कह रहा है कुर्सी का मूल्य बताइए। तो आप मुझे बताओ, अगर कुर्सी और टेबल दोनों मिला के 500 रुपये की है, तो इसमें से हमने मान लिया कि जो हमारी चेयर है ये अगर x रुपये की है, तो आप मुझे बताओ यहाँ से जो टेबल होगा वो कितने का होगा? 500 माइनस x होगा। ठीक है भाई, ये पहला मेथड है अपना। ये कौन सा है? ये पहला मेथड है, इस पहले मेथड है। और ये पहले मेथड का मतलब हम कैसे करा रहे हैं, इसको बेसिक से करा रहे हैं। ठीक है, फिर बेसिक से करा रहे हैं, फिर हम इसमें कुछ दूसरा मेथड भी अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिए, वो कहता है कुर्सी पर उसको 10% का फ़ायदा होता है। देखिए किसी भी चीज़ पर 10% का फ़ायदा आप कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने माना 150 रुपये की अगर चीज़ है, इसमें अगर 10% का फ़ायदा होता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 150 का बस 10% निकाल दीजिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 15 रुपये आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि जो चेयर है वो x रुपये की है, इसमें अगर उसको 10% का फ़ायदा होता है तो x का आप क्या लिख देंगे? 10%। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। और फ़ायदा आता है तो यहाँ क्या देखिए प्लस रहेगा, प्रॉफिट होता है। और ये देखिए टेबल है, जो टेबल में कहता है 10% का उसको क्या होता है? लॉस। तो इसका आप 10% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 500 माइनस x का 10% यानी 1/10 हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट है तो प्लस है, ये लॉस है, यहाँ पर क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, और देखिए इसमें हुआ प्रॉफिट और इसमें हुआ लॉस। ठीक है भाई, इसमें हुआ क्या आपको? इसमें हुआ प्रॉफिट, इसमें हुआ लॉस। लेकिन ओवरऑल कहता है उसको 10 रुपये का क्या होता है? फ़ायदा। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ से 10 रुपये की हो जाएगा। बात क्लियर है? इसमें हमने 10% का फ़ायदा निकाला, ये प्रॉफिट है तो प्लस साइन देंगे, ये लॉस हो रहा है इसलिए माइनस साइन देंगे। फिर दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट ओवरऑल कितना है? 10 रुपये के क्या है? बराबर। अब इसको यहाँ से क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए। देखिए एलसीएम लेंगे, 10 तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस कितना आ जाएगा? यहाँ से 500 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 10 ये उधर चला जाएगा तो 10 × 10 कितना बना देगा? 100 बना देगा मेरे प्यारे भाई। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे और x और x कितना हो जाएगा? 2x। 2x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 600। तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 300 रुपये आ जाएगा। और x तुमने क्या माना था? चेयर का प्राइस माना था। इसका मतलब कुर्सी कितने रुपए की है? कुर्सी है अपनी कितने रुपए की? 300 रुपये की है। ये आपका पहला मेथड हुआ, बेसिक हुआ। ठीक है भाई, आप किसी भी सवाल में बेसिक यूज़ नहीं करने वाले हैं। दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड में देखिए हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है भाई, एलिगेशन टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ बहुत हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग इतना समझ लेते हैं जितने में हमारा काम चल जाए। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ चेयर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेबल। चेयर पर वो कहता है 10% का प्रॉफिट होता है, तो पूरे साइन के साथ लिखेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्लस 10% का।
टेबल पर उसको 10% का लॉस होता है, यानी 10% का क्या लिख देंगे, लॉस लिख देंगे। अच्छा, एक बात उसने ये दी हुई है कि जो चेयर है और जो टेबल है ये हम दोनों मिला के अगर 500 रुपये की खरीद के लाए हैं तो इस पर हमको प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 10 रुपये का। मिक्स, एक चीज़ पे 10% का फ़ायदा और दूसरी पे 10% का लॉस हुआ है, लेकिन ओवरऑल फिर भी देखा जाए तो कह रहा है उसे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो आप देख लो ज़रा कि 500 का 10 रुपया कितने परसेंट होता है। 500 का 10 रुपया, 500 का ये 10 रुपया कितना परसेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है 2% हो रहा है। 1% कितना होगा 5, 2% कितना होगा 10, तो 2% हो रहा है। इसका मतलब है कि कुर्सी पर 10% का फ़ायदा, टेबल पर 10% का लॉस हो गया, लेकिन ओवरऑल यानी इन दोनों का जो मिक्सचर हुआ वो क्या हुआ है, फिर भी 2% का क्या हो गया है, प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिए। कैसे करते हैं, हमेशा बड़े में छोटे को घटाते हैं। तो ये देखिए बड़ा है, ये छोटा है, तो 2 और माइनस और फिर आगे माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 12% आ जाएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भैया, 8% आ जाएगा। ये रेशियो आता है, हमेशा क्या आता है, रेशियो आता है। और ये रेशियो किस चीज़ का आता है, सीपी का आता है। किसका आता है, सीपी का। सॉल्व करते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, 4 3 12 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो ये देखिए सीपी आया चेयर का और ये सीपी किसका आया है, टेबल का। यहाँ से देखो दोनों मिला कितना हो रहा है, 5, और 5 की वैल्यू किसके बराबर है, ओवरऑल 500 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100। कह रहा है चेयर कितने रुपए का है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब 300। इसका मतलब है चेयर कितने रुपए की है, 300 रुपये की है। ठीक है भाई, तो ये आपका बेसिक है और ये आपका क्या है, एलिगेशन है। ठीक है भाई, तो दोनों तरीके मैंने बताएं, लेकिन एग्ज़ाम में हम आगे के क्वेश्चन में अभी एलिगेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 161 है। उसमें कहता है एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीद के लाता है। देखिए पहली चेयर को C1 मैंने नाम दे दिया, दूसरी चेयर को मैंने C2 नाम दे दिया, और दोनों खरीद के लाता है कितने रुपए की है, 750 रुपये की वो खरीद के लाता है। वह पहली कुर्सी 22% के लाभ पर बेचता है। तो जो C1 चेयर है इस पर उसको प्रॉफिट होता है कितने का, 22% का। तो प्रॉफिट है तो प्लस बनाएंगे हम लोग। कह रहा है दूसरी कुर्सी पर 8% का हानि होती है। C2 चेयर है, इस पर क्या होता है, 8% का लॉस होता है। याद रखेंगे एलिगेशन लगाते वक्त भैया अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस ज़रूर रखेंगे, और माइनस होता है तो क्या, लॉस होता है तो क्या करेंगे, माइनस ज़रूर लेंगे। आगे पढ़िए। इसके बाद कहता है लेकिन पूरे सौदे में उसको क्या होता है, ना तो कोई लाभ होता है ना कोई प्रॉफिट होता है। एक पे हो गया 22% का फ़ायदा, दूसरे पे 8% का लॉस हो गया, लेकिन पूरे सौदे में उसका यानी जो मिक्सचर है इनका इस बार वो क्या दिया हुआ है, पूरे सौदे में कोई फ़ायदा ही होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। इसका मतलब है 0% हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछता है, तो आपसे कहता है तो दूसरी कुर्सी का जो है विक्रय मूल्य कितने रुपए है। तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितने रुपए है, एलिगेशन लगा दीजिए। ये देखिए बड़ा है, ये छोटा है, इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 22% आ जाएगा। रेशियो ले लेंगे, यहाँ से 2 से भाग जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। तो ध्यान से देखो ज़रा, मेरे हिसाब से ये है पहली चेयर का CP और ये है दूसरी चेयर का CP। तो यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल, दोनों चेयर का CP 15 और रियल में कितना दिया हुआ है 75। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 50। तो हमें दूसरी चेयर का CP निकालना है। दूसरी चेयर का SP पूछ रहा है आपसे, दूसरी चेयर C2 का आपसे क्या पूछ रहा है, SP पूछ रहा है। तो पहले CP आप यहाँ से निकालिए दूसरी चेयर का। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550। इसका मतलब जो C2 चेयर है इसका जो CP है वो कितना है, 550 रुपये। लेकिन मेरे से CP नहीं पूछ रहा है भाई, वो कह रहा है इसको SP बताओ, इसका SP बताओ। तो देखिए दूसरी वाली चेयर 550 रुपये की है। अब जब इसको बेचा है तो इसमें उसको 8% का क्या हो गया है, लॉस हो गया। ये देखिए 8% का लॉस हो गया है। तो इसका 8% आप निकाल लीजिए कितना होगा, 8% इसका निकाल लीजिए कितना होगा। तो 550 का 8% कितना हो जाएगा, देखिए 44 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो कितने की बेचेगा, इसका मतलब वो 506 रुपये की क्या करेगा, बेच देगा। इसका मतलब है B वाला पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 161 था। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। अगर CP पूछता तो 550 रुपये ही हो जाता, लेकिन वो SP पूछ रहा था तो इसको 8% लॉस पर बेचा था। तो 550 का 8% कितना होगा, 44 होगा। 44 माइनस कर देंगे तो कितने की बिक जाएगी, 506 की बिक जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, देखिए 162।
162 में कहता है कि एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे क्या करता है, खरीदता है। तो फिर से वही दिया हुआ है आपको, फ़ैन 1 और फ़ैन 2 दोनों को खरीदता है दोस्तों कितने में, 2160 रुपये में क्या करता है वो, 2160 रुपये में खरीदता है। आगे बढ़िए, कह रहा है एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेच देता है। तो हमने माना ये फ़ैन 1 है, इसको 15% किस पर बेच देता है, प्रॉफिट पर बेच देता है। और ये दूसरा फ़ैन F2 है, किस पर कह रहा है, उसको लॉस हो जाता है, 9% की क्या करता है, हानि पर बेच देता है। इस प्रकार कहता है कि उसे पूरे सौदे में कोई लाभ और हानि नहीं होता है। तो इनका जो ओवरऑल मिक्सचर है वो कितना आएगा, 0% आएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए कितना है, यानी दोनों पंखों का क्रय मूल्य आपको बताना है। क्या करेंगे आप, दिस माइनस दिस करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा और रेशियो, और इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 15% आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 3 से भाग चला जाएगा, 3 3 9 और 3 5 कितना हो जाएगा, 15। सही है भाई, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो मेरे हिसाब से पहले पंखे का देखिए क्या कितना आ गया, CP 3, और दूसरे पंखे का कितना आ गया, देखिए 5। तो मेरे हिसाब से दोनों का CP 8 है और यहाँ रियल में कितना दिया गया आपको, 2160 दिया गया। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 8 7 56, 0 आ जाएगा। तो देखिए पहले वाले फ़ैन का अगर हम CP निकालेंगे तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 3 81, 810। देखिए पहला वाला फ़ैन जो है वो 810 आएगा। देखिए 810 से शुरुआत किसकी हो रही है, इसी की हो रही है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब पहला पंखा जो है वो 810 का है। अब 810 तो एक ही ऑप्शन में है, तो अगर पहला 810 का तो दूसरा वाला जाहिर सी बात है कितने का हो जाएगा, 1350 का। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में क्या करता है, खरीदता है। एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी, ठीक है भाई। कलाई घड़ी है तो मैं इसको C1 नाम दे रहा हूँ, और दीवार घड़ी है तो मैं इसको D1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है भाई। हाँ, ये दोनों खरीद के लाता है, कितने रुपए की खरीद के लाता है वो, 390 रुपये की खरीद के लाता है, ये कलाई घड़ी और ये दीवार घड़ी, ठीक है भाई। आगे पढ़िए क्या कहता है, आगे आपसे कहता है कि उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% का प्रॉफिट होता है, यानी जो कलाई घड़ी है C1, इस पर तो उसको प्रॉफिट होता है 10% का, ठीक है भाई। और जो दीवार घड़ी है उस पर कह रहा है 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जो दीवार घड़ी है उस पर जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, वो जी 15% का होता है। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, तो आपसे कहता है यदि कुल मिलाकर के 51 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ हो तो कह रहा है दीवार घड़ी और कलाई घड़ी के मूल्यों में अंतर कितने रुपए का है, और ओवरऑल प्रॉफिट 51 रुपये 50 पैसे का है। यानी जब वो दोनों चीज़ें खरीद के लाया है, पहले को बेचा 10% प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा 15% प्रॉफिट पर, तो यहाँ से कह रहा है ओवरऑल जो यहाँ से प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है कितने का, 51 रुपया 50 पैसे का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ध्यान समझ रहे हैं। देखिए हमको चाहिए इन दोनों का यहाँ पे मिक्सचर, वो मिक्सचर इस बार आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, जैसा पहला सवाल था उसी तरीके का है। तो हमें ये तो पता है कि इतने रुपए पर इतने का प्रॉफिट है, तो मुझे देख लेना होगा कि 390 का ये कितना परसेंट हो रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए ज़रा कि 390 का ये कितना परसेंट है। तो कैसे आप निकालेंगे ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट कितना है, रुपए में तो मुझे पता है 51 रुपया 50 पैसा, लेकिन ये परसेंटेज में कितना होगा, तो कैसे करेंगे, ये परसेंट रिजल्ट है तो ये तो ऊपर रहेगा। तो कितने रुपए पे है, 390 रुपये पे, और परसेंट लाना है तो इंटू क्या कर देंगे 100। अब देखिए यहाँ दशमलव कट जाएगा तो ये 2 0 कट जाएंगे और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है भाई, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और दशमलव से दोनों कट जाएंगे। कितना बचा ऊपर, देखिए ऊपर बचा है 515, ऊपर कितना बचा 515, और नीचे कितना बचा है 39। किसी पारे से कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इनका जो मिक्सचर आया है वो कितना आया है, देखिए ज़रा 515 बटे कितना आया है, 39% इनका मिक्सचर आया है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर ये नीचे 39 रहेगा तो कैलकुलेशन में हल्की सी समस्या क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि 39 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 39 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ, एक बार इधर लिखता हूँ। जब 39 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर C1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर D1 लिख रहा हूँ। जब 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 390% हो जाएगा।
15 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नमा 135 13 और 15 तिया 45 10 55 3 कितना हो जाएगा दोस्त 58। ठीक है भाई, इतना यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 39 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 515%। अब सॉल्व कर लीजिए, घटाइए इसको, तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 85 15, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 70%। इधर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125%। रेशियो ले लेंगे, इधर लिखता हूँ मैं, रेशियो ले लेंगे, परसेंट कट जाएगा, रेशियो लेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी बारी जाएगा 14 बारी भाग जाएगा और यहाँ पर कितनी बार जाएगा 25 पंचे 125, ये 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए ये सीपी आया पहली वाली कलाई घड़ी का और ये वाला आया दीवाल घड़ी का, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25 10 35 4 कितना हो जाएगा 39 यूनिट की वैल्यू आपको देखो कितना दिया गया है 390, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आपसे कह रहा था दोनों का डिफरेंस बताइए, तो दोनों का डिफरेंस देखो जरा कितना दिख रहा है आपको 11 दिख रहा है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। इसका मतलब है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट जो होगा दोस्त वो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान सुनिए मेरी बात को, समझाने में इतना करने में मुझे वक्त लग रहा है, वरना ये 2 से 3 लाइन का ही सवाल है। ये आप ओरल देख सकते थे कितना % बनेगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा आपका 110, यानी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो समझाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे चीज़ों को। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरीके का है, देखिए 164 कह रहा 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये है। तो दोनों घड़ी है, क्लॉक है, एक C1 हो गई, दूसरी क्या हो गई C2 हो गई, दोनों को कितने खरीदता है 840 रुपये की वो क्या करता है वो खरीदता है। आगे बढ़ेंगे, सेम टाइप का सवाल है, एक घड़ी पर 16% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 12% की हानि। जो C1 क्लॉक है मैंने मान लिया इस पर 16% का क्या होता है प्रॉफिट होता है और दूसरी पे क्या होता है 12% का क्या हो जाता है उसको नुकसान हो जाता है बेचने पर। इस प्रकार कह रहा है पूरे सौदे में उसे कोई भी प्रॉफिट या नुकसान नहीं होता है, तो इसका मिक्सचर कितना हो जाएगा, ओवरऑल क्या आया 0% आया, नो प्रॉफिट नो लॉस। कह रहा है वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य कितने रुपए। तो कौन सी घड़ी को लाभ पर बेच रहा है C1 को, तो इसका आपको क्या बताना है CP बताना है। कर पाएंगे दिस माइनस दिस, कितना आ जाएगा यहाँ से 12%। रेशियो इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16%। सॉल्व कर देंगे इसको, 4 3 है 12 और 4 को क्या हो जाएगा 16। सही है भाई, मेरे हिसाब से देखिए इसका CP कितना है 3 और इसका CP कितना आया है 4, दोनों को मिला कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है आपको दिख रहा है 84, 12 7 84 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 120। आपसे कह रहा है जिसको प्रॉफिट पर बेचता है उस घड़ी का आप CP बताइए, तो प्रॉफिट पर तो यही बेची जा रही है, इसका CP कितना आया है 3, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 3 36 360। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें कह रहा है 1600 रुपये में खरीदी। ठीक है भाई, 2 साइकिलें खरीदी हैं, एक ये साइकिल है C1 और दूसरी साइकिल C2 है, ये खरीदी है कितने रुपए मिला के खरीदी है उसने 1600 रुपये में 2 साइकिलें वो खरीदता है। कह रहा है पहली पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% का लाभ होता है। अब देखिए इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। ये एलिगेशन मिक्सचर से लगेगा नहीं क्योंकि इसका मिक्सचर वो वाला आपको दिया नहीं गया है, इसलिए एलिगेशन मिक्सचर इसमें हम नहीं लगा पाएंगे। फिर करेंगे कैसे, बेसिक से बना सकते हैं, इसका मैं एक बेहतरीन शॉर्टकट आपको बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, खरीदी उसने कह रहा है उससे पहली वाली पर 10% का क्या हुआ फ़ायदा, पहली वाली पे 10% का फ़ायदा हुआ, ऐसे लिख लीजिए। फिर कहता है दूसरी वाली पर 20% का फ़ायदा हुआ, दूसरी वाली पर 20% का फ़ायदा हुआ। ठीक है भाई, अब कहता है यदि उसने पहली 20% लाभ पर, अब दोबारा में कहता है पहली वाली इस बार अगर 20% लाभ पर और दूसरी वाली 10% लाभ पर। ठीक है भाई, दूसरी वाली 10% लाभ पर बेचे तो उसे कह रहा है 5 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तो कह रहा है दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर आपको बताना है, अंतर बताना है। दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर यानी C1 माइनस C2 आपको बताना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो जरा, इस सवाल को करने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान सवाल है भी है। ध्यान से देखो जरा, आपको अंतर खाली देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ से कितने का है 10% का है, साइन से मतलब नहीं, ये देखो इससे 10% ज़्यादा है, ये इससे देखो जरा 10% क्या हो गया है कम हो गया है। लेकिन ये दोनों हैं तो सेम ना, ये दोनों हैं तो सेम।
साइन से मतलब नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, साइन से मतलब नहीं है। ये वाला देखो 10% ज़्यादा है इससे, और ये वाला इससे 10% कम है, तो साइन वाइन आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप ये देखिए ये दोनों सेम सेम है कि नहीं। इस टाइप के सवाल में अगर ये दोनों का डेटा सेम नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेम आएगा ही आएगा। तो ध्यान से देखिए ज़रा कि ये देखिए 10% ज़्यादा हुआ और ये देखिए 10% कम हुआ, तो ये दोनों सेम सेम हुए कि नहीं हुए। अगर इसको 10% बढ़ा के बेचे, इसको 10% कम प्रॉफिट पर बेचे, तो इस तरीके से उसको 5 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 10% का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है 10% की जो वैल्यू वो किसके बराबर है, 5 रुपये के बराबर है। अगर 10% का डिफरेंस 5 रुपये के बराबर है तो आप मुझे बताओ 100% डिफरेंस हमको चाहिए ना, दोनों के बीच में अंतर चाहिए, तो 100% डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है सी पार्ट मेरे भैया क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का सलूशन अगर आपको पसंद आ रहा है, तो दोस्तों जरूर अपने वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात समझ आ रही। तो ये एक लाइन का सवाल होता है, बिना पेन पेपर उठाने वाला होता है। ये 10 बढ़ा, वो 10 कम हुआ, तो गैप 10% का, रुपए में 5 का, 10% 5 के बराबर, 100% किसके बराबर, 50 के बराबर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है राहुल ने 2 साइकिलें 1500 रुपये में फिर से क्या करी है, खरीदी। ठीक है भाई, 2 साइकिलें 1500 रुपये में क्या करी, खरीदी। तो फिर से C1 और प्लस C2 दोनों साइकिलों का जो CP है वो कितना दिया है आपको, 1500 रुपये में खरीदी। ठीक है भाई, कहता है उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची तो दूसरी वाली 20% लाभ पर बेची, यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। उसने एक बात ये दे दी कि जो साइकिल 1 है और जो साइकिल 2 है, इन दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, समान है। ये भी एक टाइप होता है, ठीक है भाई, जिसमें आपसे कहेगा विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है भाई, अब आगे देखिए जरा ध्यान से, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो कह रहा है दोनों साइकिलों का आपको दोस्तों क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब कहता है कि उसने एक साइकिल को 20% हानि पर और कह रहा है दूसरी को 20% लाभ पर बेची। तो देखिए जरा 20% का फ्रैक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ CP और यहाँ लिख रहा हूँ SP। एक पर 20% की हानि होती है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 की चीज़ 1 के नुकसान में बेच दी जाएगी, तो कितने की बिक जाएगी, 4 की। दूसरी साइकिल 20% का फ़ायदा होता है, 1/5, तो 5 की चीज़ में इस बार 1 का फ़ायदा होगा, तो कितने की बिक जाएगी, 6 की बिक जाएगी। लेकिन अब उसने एक बात यहाँ पे दी है कि दोनों का SP जो है वो क्या है, सेम है। अब देखिए पहली साइकिल का SP 4 आया, दूसरी का 6 आया, जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जबकि सेम तो है नहीं। तो सेम करने के लिए कैसे सेम करते हैं, 6 और 4, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, हम लोग 3 का, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग 2 का। ठीक है भाई, तो यहाँ CP और SP का जो नया रेशियो आ जाएगा अपन फिर से इधर लिख रहे हैं। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15, और 3 चौको 12, और यहाँ 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब देखो उसने एक बात बोली थी कि यहाँ पर CP और SP जो है वो सेम होना चाहिए। देखो सेम हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है आपको, सेम हो गया ना। ठीक है भाई, SP सेम होना चाहिए था, मैंने सेम कर दिया। अब ध्यान से देखो जरा, पहली वाली जो साइकिल है उसका CP कितना है, 15, और दूसरी का कितना है, 10। तो मेरे हिसाब से टोटल CP कितना हो गया, 25, और यहाँ पर टोटल CP कितना दिया हुआ है आप मुझे बताओ, 1500। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। 15 25 छक्के 150, 60 आ जाएगी। तो कह रहा है दोनों का अलग अलग CP बताओ, दोनों साइकिलों का CP बताओ कितना है। तो देखो भाई ये वाली कितनी आपको दिख रही है, 15 ना, तो 15 यूनिट की वैल्यू, तो 15 छक्का 90, तो कितना हो जाएगा, 900। और दूसरी वाली कितनी थी, 10, तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 600। तो पहली वाली 900, दूसरी वाली 600, तो 900 और 600 या 600 और 900 आगे पीछे हो सकता है। तो ये देखिए इसका मतलब है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, D पार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि यह कह रहा है SP क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप SP क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सेम कर लीजिए, बस सेम कर लेंगे, क्वेश्चन अपने आप क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 161, कह रहा है एक व्यापारी 19,500 रुपये में 2 घोड़े क्या करता है, खरीदता है। 2 घोड़े, इसका मतलब हॉर्स 1 और हॉर्स 2, ये दोनों क्या करता है, खरीदता है। कितने में खरीदता है भैया, 19,500 रुपये में 2 घोड़े क्या करता है, वो खरीदता है।
कह रहा है एक घोड़ा 20% की हानि पर बेचा, दूसरा 15% लाभ पर बेचा, प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है। पिछला सवाल है पहले वाले घोड़े का विक्रय मूल्य SP1 और दूसरे वाले घोड़े का विक्रय मूल्य SP2, ये दोनों क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेम है, समान है। कह रहा है तो उनका क्रय मूल्य कितना कितना था ये आपको बताना है। अब फिर से वही काम है कि पहले वाले घोड़े को 20% हानि पर बेचता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ CP और यहाँ पे लिख रहा हूँ SP। 20% हानि का मतलब 5 की चीज़ कितने में बिक जाएगी, 4 में, समझ रहे हैं ना। 5% 20% 1/5, 5 की चीज़ में 1 का नुकसान तो 4 की बिक जाएगी। आगे पढ़ो, आगे कहता है दूसरे घोड़े पर उसे 15% का लाभ होता है, तो 15% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो कितना होगा, 3/20 होगा। इसका मतलब है 20 की चीज़ में 3 का फ़ायदा, तो कितने की बिक जाएगी आप मुझे बताओ, 23 की बिक जाएगी। 15% का फ्रैक्शन 5 3 है 15, 5 दूनी 10, 3/20, तो 20 की चीज़ में 3 का फ़ायदा हो जाएगा, तो कितने की बिक जाएगी, 23 की बिक जाएगी। अब फिर से वही काम करेंगे, विक्रय मूल्य क्या है, समान, मुझे यहाँ समान तो नहीं दिख रहा है, तो हम समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 23 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा और 4 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो CP और SP का फिर से नया रेशियो आ जाएगा। 23 पंचे कितना हो जाएगा, 115, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 115, और 23 चौको यहाँ पर कितना हो जाएगा, 92। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 20 चौको कितना हो जाएगा, 80, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 23 चौको फिर से कितना हो जाएगा, 92। तो ये देखिए सेम होना चाहिए था, देखिए सेम हो गया कि नहीं हो गया। वो कह रहा था दोनों का SP क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए जरा, 115 CP इसका और 80 इसका, तो टोटल CP कितना हो जाएगा यहाँ से 195, और ऊपर आपको कितना दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताओ, 100 आ जाएगी। अलग अलग दोनों का बताना था, अब आपको दिख रहा होगा। 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले घोड़े का 115 है, तो 115 के आगे क्या करेंगे आप, 2 जीरो, और 80 है तो 80 के आगे भी आप क्या करेंगे, 2 जीरो। तो इसका मतलब है कौन सा आंसर आपको दिख रहा है बच्चे, इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला और इससे पहले वाला 2 क्वेश्चन सेम टाइप के थे। अब आपको इस तरह क्वेश्चन करने में मुझे लग रहा है कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, मिसक्लेनियस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यानी सारे टाइप का मिक्सचर, और इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मिक्स क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से अपने विविध प्रश्न जो मिसक्लेनियस क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो 168 में कहता है कि कृष्ण के पास जो है 12 संतरे हैं, वह उनमें से x को, कितने संतरे हैं टोटल जो उसके पास ऑरेंजेज हैं, कृष्ण के पास जो टोटल क्या हैं ऑरेंज हैं, कह रहा है वो कितने हैं, 12 हैं, 12 ऑरेंज हैं। अब वो कहता है कि उनमें से x को, कितने x को, टोटल कितने हैं 12, 12 में से x को बेचता है, किस पर बेचता है, 10% के भैया किस पर बेचता है, प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है भाई, 10% के किस पर बेचता है, 10% के बच्चे प्रॉफिट पर बेचता है। आगे पढ़िए, और कह रहा शेष को 10% के हानि पर बेचता है। अब आप मुझे बताओ यहाँ से शेष कितने बचे, 12 में से x निकल गए तो शेष कितने बचे हैं, 12 माइनस x बचे कि नहीं बचे। इनको कहता है वो 10% क्या बेचता है, हानि पर बेचता है। इनको वो 10% किस पर बेचता है, हानि पर बेचता है। आगे चलेंगे इसके बाद, पूरे सौदे में उसे 5% का प्रॉफिट होता है, यानी इनका मिक्सचर भी आपको दे दिया है, 5% का प्रॉफिट होता है, कुछ करना ही नहीं है। तो कह रहा है x की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब इधर संतरे कितने हैं, आपको x की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। तो करेंगे, ध्यान से ज़रा देखिए कैसे मैंने अभी बताया था, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15%, रेशियो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अभी मैंने क्या समझाया था, 3 और 1 4, तो टोटल कितने हो गए 4, और यहाँ टोटल कितने दिए गए हैं देखिए 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो आपसे कह रहा है x की तरफ कितने संतरे, तो यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। इसका मतलब है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट आपके क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 169, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, करेंगे इसको। तो 169 में आपसे कहता है कि A, B, C तथा D ने 60 रुपये की कीमत पर एक उपहार खरीदा। इसका मतलब है A ने प्लस किसने, B ने
प्लस सी ने और डी ने, इन तीनों चारों ने मिल करके खरीदा, मतलब सीपी एक उपहार खरीदा। कितने रुपए का? 60 रुपए का। चारों ने मिलकर के एक उपहार खरीदा। कुछ रुपया ए ने लगाया, कुछ बी ने लगाया, कुछ सी ने लगाया, कुछ डी ने मिलाया और चारों के मिला के 60 रुपये इकट्ठे हुए तो वो उपहार मिल गया। आगे पढ़ो ज़रा। अब देखिए इसमें कई लाइनें दी गई हैं। कह रहा है उसके लिए ए ने दूसरों की आधी। इसका मतलब है क्या कहता है वो? आपसे कहता है कि ए ने कितना पैसा लगाया है, ए ने कितना पैसा लगाया है, ए ने कितना पैसा लगाया, दूसरों ने जितना लगाया उसका आधा लगाया। तो ए ने जितना लगाया, दूसरे का उसने आधा लगाया। तो दूसरे लोग पहले बचे कौन, ये मुझे बताओ। अगर ए यहाँ से निकल गया तो अब दूसरे लोग कौन बचे यहाँ पर? बी बचा, सी बचा और कौन बचा? डी बचा। अब वो कहता है कि इन तीनों ने जितना पैसा लगाया उसका इसने आधा लगाया है। तो मैंने मान लिया कि इन तीनों ने अगर 2 रुपया लगाया है तो उसने ए ने आधा लगाया, मतलब ए ने कितना लगाया है? 1। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ध्यान से देखो। दूसरी बात में आपसे कहता है कि बी ने दूसरों की 1/3। अब इसके आगे आपसे क्या कहता है कि बी ने क्या करा है? बी ने दूसरों का, तो दूसरे कौन बचे? ए बचा, सी बचा, डी बचा। इन्होंने जितना पैसा लगाया उसका 1/3 लगाया, यानी इसने 3 लगाया तो 1/3, 3 का 1/3 कितना हो जाएगा? 1, यानी 1 लगाया इन्होंने। आगे देखिए फिर एक बात और कह रहा है। फिर कह रहा है सी ने कितना पैसा लगाया है कि दूसरों ने, यानी ए, बी और डी का 1/4, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। सीन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई। ए ने कितना पैसा लगाया, बाकी बचे दूसरे लोगों का आधा, तो इसने 2 लगाया तो इसका आधा 1 हो जाएगा। इन तीनों ने मैंने 3 मान लिया तो इसका 1/3 यानी 1 लगाया। इनने 4 लगाया तो इसका 1/4 यानी 1 लगाया। अब लास्ट में कहता है डी ने कुल कितनी कीमत अदा करी है। तो कहता है इस 60 रुपये में डी का हिस्सा आपको बताना है कितना है। तो देखिए लॉजिक क्या है, आप मुझे बताओ। यहाँ बी प्लस सी प्लस डी है और यहाँ पर कितना है? ए। अगर हम इन चारों को देखें तो चारों मिला के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इन चारों का मिला के देखो कितना हो जा रहा है? ये 3 हो जा रहा है। इन चारों का मिला कितना हो गया? 3 हो गया, 3 यूनिट पैसा। यहाँ पर देखिए ए प्लस सी प्लस डी और प्लस बी, तो इन चारों का देखो मिला के कितना पैसा हो गया? यहाँ पर हो गया देखो 4 यूनिट हो गया। और वही चारों व्यक्ति यहाँ पर भी हैं, ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी। इन चारों का मिला के यहाँ पर कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। तो एक बात बताओ, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, यहाँ पर भी वही चारों हैं, यहाँ पर भी वही चारों हैं। तो इन चारों व्यक्तियों का पैसा तो हर जगह फिर सेम होना चाहिए ना। तो सेम तो दिख नहीं रहा है। तो सेम आप कैसे करोगे कि 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो इसका और इसका और इसका, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है भाई, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो देखो ज़रा ध्यान से कैसे करेंगे। 60 हो जाएगा। ज़रा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब कैसे करेंगे इसको? 60 बनाने के लिए किसका गुणा कर देंगे? ऊपर यहाँ पे कर देंगे 20 का गुणा और नीचे कर देंगे 20 का गुणा। ठीक है भाई। तो देखिए 60 हो गया, 20 × 20 और 20 दूनी 40, तो ऊपर 20 और नीचे 40 मिला के 60 हो जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ किसका गुणा कर देंगे? यहाँ पर किसका गुणा करेंगे? यहाँ पर 15 का करेंगे। कैसे? 4 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो यहाँ कर देंगे 15 का गुणा और यहाँ किसका? 15 का। तो 15 × 3 = 45 और 15 × 1 = 15। तो देखिए ये भी चारों मिला कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, 5 यूनिट की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 12। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी और यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ डी। देखिए ए कितना आ रहा है? 20 × 1 = 20 आ गया। बी कितना आ गया? 15 × 1 = 15 आ गया। सी कितना आ गया? 12 × 1 = 12 आ गया। अब सबको आप जोड़ लीजिए। टोटल ये कितना था? 60 था ना। चारों का मिला कितना था? 60। 60 में देखिए 20, 15 35, 35 10 45 और 2 47, तो कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा। इसका मतलब है ए ने इन्वेस्ट किया 20, बी ने इन्वेस्ट करा 15, सी ने इन्वेस्ट करा 13 और डी ने इन्वेस्ट करा कितना? 80 ने 12 और डी ने 13।
तो इन चारों का मिला कितना हो रहा है, 60 ही तो हो रहा है, 60 यूनिट हो रहा है, और 60 यूनिट की वैल्यू 60 रुपये के बराबर। अब ये तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितने, 1 रुपये, तो डी कितना इन्वेस्ट करेगा 13, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 रुपये। इसका मतलब डी ने 60 रुपये में कितना इन्वेस्ट किया था, 13 रुपये इन्वेस्ट किया था। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन अच्छी है, ये वाली। इतना अगर आप सोच ले जाएंगे, इतना अगर आप सोच ले जाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, विद इन सेकेंड आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ रेशियो भी 60 बन रहा है, रियल में 60 बन रहा है, तो 60 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 1, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। इसका मतलब डी ने कितना इन्वेस्ट किया, 13 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस टाइप के हम कई सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। कह रहा है 170 में आपसे कहता है कि एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेच देता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो ये आपको पता है, वस्तुएं कितनी है 12 और कितनी है 9, ये आपको पता है ना। वस्तु कितनी है 12 और कितनी है 9, तो मैंने क्या बताया था, भाव उल्टा हो जाता है, तो 9 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी 9 की चीज़ कितने में बेची जा रही है 12 में, तो कितने का आपको प्रॉफिट होगा 3 का किस पर 9 पर, और इंटू क्या कर देंगे 100 और परसेंट सॉल्व करेंगे तो 1/3 कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ जाते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक व्यक्ति 3 गायें और 8 बकरियां। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना ये 171 इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक शिफ्टिंग वाला मेथड लग जाता है यहाँ, तो शिफ्टिंग जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएंगे जब हम, तो वहाँ पे शिफ्टिंग का जो हम मेथड यूज़ करेंगे, तो फिर इस सवाल को वहाँ शिफ्टिंग मेथड से भी बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि 3 काऊ और 8 बकरी यानी गोट कितने रुपए में खरीदता है, वो खरीदता है 47,000 कितने में 200 रुपये में वो खरीदता है। ठीक है भाई, कहता है यदि उसने अब की बार 8 गायें खरीदी, 8 काऊ खरीदी और 3 बकरी खरीदी, तो कहता है उसको 53,000 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है। 53,000 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है, तो कह रहा है एक गाय का क्रय मूल्य कितना है। तो आपको बताना है कि एक काऊ का, यहाँ दिख रहा होगा, एक काऊ का जो है वो सीपी कितने रुपए है, एक काऊ का सीपी कितने रुपए है, ये चीज़ आपको दोस्त बतानी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जितना पैसा दे रहे थे, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ पर जितना पैसा दे रहे थे उतना पैसा तो यहाँ आपको पे करना ही करना है, और प्लस उसको 53,000 रुपये कहता है और क्या करना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता है। तो कह रहा है एक गाँव का सीपी कितना होगा। मैंने इसको चाहें तो दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ऐसे लिखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आपको क्या रहेगी दोस्तों, आसानी रहेगी। अब देखिए एक ही तरीका है, दोनों को फटाफट एक बार जल्दी से जोड़ दीजिए और दोनों को एक बार जल्दी से घटा दीजिए। तो करते हैं, देखिए ज़रा, जब दोनों को एक बार ऐड करेंगे 3 8 11 और 8 3 11, तो 11 मिल जाएगा यहाँ से कॉमन। कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी सवाल को कर पाएंगे आप। 11 मिल जाएगा कॉमन, तो अंदर आएगा काऊ और कितना आ जाएगा गोट। इसको जोड़ते हैं 50 40 90 और 40 130, यानी 1,30,000 तो ये हो गया, और 7 और 7 14 और 14 3 कितना हो जाएगा 17, तो 1,30,000 और 17 1,47,000 और 200 200 400, तो कितना हो जाएगा 1,47,000 कितना हो जाएगा 400। ऐड हो गया भाई, भाग लगा दीजिए जल्दी से। जब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो काऊ प्लस गाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 11 1 के 11 3 बचेगा, और 11 3 33 और 11 चौको 44, सही है भाई, 11 चौको 44। अब क्या करेंगे, दोनों को एक बार घटाइए। जब आप दोनों को एक बार घटाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको घटा लीजिए। जब घटाएंगे देखिए तो 8c माइनस 5c, 8c माइनस 3c, तो कितना बचेगा 5c। ठीक है भाई, और जब इसमें इसको घटाएंगे तो 3 में 8 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, तो 5 हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो अंदर कितना बच जाएगा c माइनस जी। मेरे कहने का ये मतलब है c माइनस जी। ठीक है भाई, अब जब वो घटाएंगे तो ये तो इससे घट जाएगा ना, तो यही बच जाएगा, कितना बच जाएगा 53,000। इसलिए मैंने उसको अलग रखा था। जल्दी से भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे तो c माइनस जी बराबर 5 1 के 5 0 5 का 30 0 0। ठीक है भाई, ये एक इक्वेशन बन गया।
और एक ये इक्वेशन बन गया। दोनों को जैसे ही जोड़ देंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का, यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 0 0 6 4 10 3 1 4 और एक कितना होगा 2 भाग लगा दीजिए, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। इसका मतलब एक गाय जो है वो कितने रुपए की है 12,000 रुपये की है। तो इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? तो जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी क्वेश्चन को आप उतना जल्दी ही इसको कर पाएंगे। शिफ्टिंग मेथड एक और बनता है, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो इस क्वेश्चन को वहाँ भी हम दोबारा से करा देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 172 नंबर। 172 में कहता है कि ए जो है एक वस्तु को बी को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेचता है। इसका मतलब है बेचता है तो यहाँ पर किसका आएगा CP और SP का रेशियो आएगा। ए ने बेचा बी को लागत के 1/5 के प्रॉफिट पर, तो ये वही बात हो गई 20% का प्रॉफिट। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है। इसका मतलब है 5 की चीज़ कितने में बिक गई 6 में। ठीक है भाई, 5 की चीज़ 6 में बेच दी, किसको ए ने बी को बेच दी। अब कह रहा है बी जो है वो सी को 20% लाभ पर क्या करता है बेचता है। मैं इसको इधर लिखता हूँ यार थोड़ा सा, ठीक है भाई, इधर लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ CP और यहाँ पे लिख रहा हूँ SP। ए ने बेचा बी को 20% के प्रॉफिट पर, तो 5 से क्या हो जाएगा 6। आगे बढ़िए, फिर कहता है बी जो है कह रहा है बी उसी वस्तु को सी को चिपका देता है फिर से 20% प्रॉफिट पर। तो 20% के प्रॉफिट पर बी जो है सी को बेच देता है, तो 5 से कितना आ जाएगा 6। ये कुछ याद आ रहा है टाइप। ए ने बेचा किसको बी को, बी ने बेचा किसको सी को, सी ने डी को, डी ने ई को मैंने कराया है, तो ये चीज़ कट जाती थी। ये क्या आता था ए और ये क्या आता था सी। ये जो होता था ए का CP होता था और जो लास्ट में होता था ये इस वस्तु का क्या आता था CP की बात होती थी। ये मैंने चीज़ आपको कराई है, ठीक है भाई। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है। तदनुसार सी कह रहा है उसे कितने 600 रुपये में बेचता है तो उसे अपनी लागत का 1/6 क्या हो जाता है हानि हो जाता है। सी उसको 600 रुपये में बेचता है। ध्यान से देखिए मेरी बात को, मैंने क्या आपको बताया था कि इसका क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 25 और यहाँ पर 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36। अब मैंने बताया था ये होता है शुरुआत वाले का और ये होता है लास्ट वाले का। ये टाइप मैंने बहुत तगड़े से पढ़ाया था क्योंकि ये बीच की चीज़ें कट जाएंगी। तो ये वैल्यू किसकी आई है ए की और ये वैल्यू बच्चे किसकी आई है सी की आई है। लेकिन ये आया क्या, ये आया है CP और यहाँ पर भी ये क्या आया है CP। और मुझे सी का CP ना ए का CP दोनों का नहीं दिया गया है डायरेक्टली। और पूछ क्या रहा है ए का लागत मूल्य यानी ए का CP तो आपको बताना ही है। ए का CP आपको क्या करना है बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आप या तो इसकी वैल्यू दे के इसकी पूछेगा या तो इसकी वैल्यू दे के इसकी पूछेगा। अब इसमें इस बार इसका डायरेक्ट आपको CP नहीं दिया गया है, आपको SP दिया गया है। कैसे SP दिया गया है, कह रहा है सी 600 रुपये में जब चीज़ को बेचता है, मतलब क्या दिया गया है SP, तो उसको 1/6 का क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। 1/6 का क्या होता है उसको हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो 1/6 के नुकसान का क्या मतलब है कि 6 की चीज़ में 1 का क्या हो जाएगा नुकसान, तो कितने की बेच देगा वो 5 की बेच देगा। ये किसकी बात हो रही है, ये सी की बात हो रही है। सी ये क्या है सी का CP और ये क्या है दोस्तों सी का SP। अब मेरे हिसाब से सी का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो मिक्स क्वेश्चन है इसमें कई क्वेश्चन हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखना चाहिए और इधर एक क्वेश्चन बनाने भी आपको ज़रूर चाहिए, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से सी का SP 5 है और यहाँ पर कितना दिया गया है 600, तो 12 पंचे 60 120 गुना दिख रहा है। तो यहाँ से सी का CP कितना आ जाएगा 120 गुना यानी 12 छंग 72, तो कितना आ जाएगा 720 रुपये आ जाएगा। तो अब मुझे सी का CP पता चल चुका है। तो मेरे हिसाब से सी का CP कितना है 720। यहाँ रेशियो में कितना दिया गया है, यहाँ रेशियो में दिया गया है 36। तो इस 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है 720, तो मुझे डबल दिख रहा है 20 गुना मतलब। तो यहाँ भी कितने गुना कर देंगे 20 गुना, तो 25 दूनी कितना 50, 500। इसका मतलब है ए का CP कितना है 500। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर इसलिए है कि इससे पहले जो आपने टाइप पढ़ा था वहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे के इसकी पूछ लेता था या इसकी वैल्यू दे के इसकी पूछ लेता था। लेकिन इस बार इसकी तो पूछ रहा है पर इसकी डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो वैल्यू आपको यहाँ से इसकी निकालनी पड़ेगी। तो 36 की वैल्यू 720, 20 गुना है तो 25 का 20 गुना कितना हो जाएगा 500। इसका मतलब ए ने वस्तु को कितने रुपये में ख़रीदा है दोस्तों 500 रुपये में ख़रीदा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 173 है। इसमें कहता है एक फल विक्रेता ने 50 किलोग्राम आम जो है 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इसका मतलब है 22 रुपये पर केजी, यानी जो सीपी दिया गया है आपको कितना दिया गया है, वो 22 रुपये क्या दिया गया है पर केजी। और जो वेट है, जो आम है वो हैं कितने, अगर आम की बात करें तो आम हैं कितने, आम हैं टोटल 50 केजी। ठीक है भाई, टोटल आम कितने हैं, 50 केजी हैं। अब ध्यान से पढ़िए आगे आपसे क्या कहता है। आगे आपसे कहता है कि टोटल आमों में से उसने कुछ आम 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, कुछ आम उसने 30 रुपये पर केजी का, 30 रुपये पर केजी का, और कह रहा है शेष आम उसने 20 रुपये पर केजी की दर से बेचे। 20 रुपया पर केजी की दर से उसने शेष आम क्या करें, बेच दिए। आगे आपसे कहता है तदनुसार यदि उसने कुल 25% का लाभ प्राप्त किया, और वो कहता है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% का क्या प्राप्त किया, ओवरऑल उसने प्रॉफिट प्राप्त किया। तो कह रहा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उसने कितने आम क्या किए हैं, बेचे हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को देखो करने के कई सारे तरीके हैं। एलिगेशन लगाएंगे हम। एलिगेशन लगाते वक्त देखिए ये वाला डेटा, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा सेम होना चाहिए। सेम का मतलब ये मीटर, मीटर तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, फिर एलिगेशन नहीं लग पाएगा। तो ध्यान से देखो ज़रा, ये कह रहा है कुछ आमों को 30 रुपये पर केजी की दर से बेचे, मतलब ये क्या दिया गया, एसपी। ये क्या दिया गया, ध्यान से देखो यहाँ क्या दिया गया है, एसपी। ये क्या दिया गया है यहाँ पर, एसपी। ठीक है ना, कुछ को बेचा 30 रुपये पर केजी में, शेष को बेचा 20 रुपये पर केजी में। तो ये भी बेचा और ये भी बेचा, ये दिया गया है एसपी। तो इनका जो मिक्सचर है वो एसपी यहाँ पता होना चाहिए हमको। तो इस बार आपको क्वेश्चन में एसपी डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम एसपी यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं, एसपी क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। ध्यान से देखो जरा, तो एसपी हम कैसे निकालेंगे। आप मुझे बताओ 1 किलोग्राम का ये भी वेट रुपये पर केजी है ना, 1 किलोग्राम 30 रुपये के, 1 किलोग्राम 20 रुपये के। यहाँ वो 22 रुपये पर केजी की दर से खरीदता है और 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो देखो जरा 22 रुपये पर केजी के हिसाब से ओवरऑल उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से अगर हम एसपी निकालेंगे तो कैसे निकालोगे कि 22 रुपये की चीज़ में 25% का प्रॉफिट, तो 25% का प्रॉफिट का मतलब 1/4, 4 में 5 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 5/4 गुना। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5/4 क्या हो जाएगा, गुना। ऐसे या तो इसका चौथाई निकाल के जोड़ दो, और नहीं तो 5/4 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यही मतलब तो होता है। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो 11 25 कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 55, और नीचे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंट। इसका मतलब है इन दोनों का मिक्सचर जो एसपी है वो कितना आ गया, 55/2, और क्या आया, परसेंट। अभी मैंने बताया था अगर ये नीचे 2 है तो सब में 2 का गुणा कर दीजिए। जैसे ही सब में 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ 2 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55। अब मैंने क्या बताया था, एलिगेशन लगाते वक्त देखना ये होगा इन दोनों के बीच का ये मटेरियल होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों के बीच में ही तो 55 आता है, तो 55 - 40 ये पर केजी आया है। ये परसेंट नहीं आया भाई, पर केजी आया है। ठीक है भाई, परसेंट नहीं है, पर केजी आया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा, 55 - 40, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 15, और यहाँ 60 - 55, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। सॉल्व कर लेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। तो इधर जो बेचा गया है वो 3 के रेशियो में, और यहाँ बेचा गया है वो 1 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो गया, 4, और टोटल आम यहाँ कितना था, 50 केजी था। टोटल आम कितना था, 50 केजी था। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5 केजी। और जो इधर ये वाला बेचा गया है इधर कितना था, 1 ही तो है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12.5। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ये एसपी पता था, यहाँ भी आपको एसपी निकालना पड़ेगा। एसपी कैसे निकालेंगे, 22 रुपये पर केजी की चीज़ पे अगर 25% का फ़ायदा होगा तो एसपी कितना होगा, 55/2 रुपया पर केजी। फिर एलिगेशन लगा के सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 12.5% का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 174। ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है,
ठीक है भाई, ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 50% क्या है, ज़्यादा है लागत मूल्य। तो ध्यान से देखिए क्या क्या होता है। 3 चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, एक होता है CP, एक क्या होता है SP और एक क्या होता है MP। तो वो कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है वो कह रहा है उसके लागत मूल्य से 50% क्या है, ज़्यादा है। 50% ज़्यादा है लागत मूल्य से। तो 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। अगर ये 2 है तो ये 1 ज़्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कहता है लास्ट में पढ़िए, तो कह रहा है यदि उसका प्रारंभिक अंकित मूल्य 300 है, तो मेरे हिसाब से अंकित मूल्य कितना आया है, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 300। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यानी यहाँ डायरेक्ट हम 300 किए दे रहे हैं और यहाँ पर कितना किए दे रहे हैं, 200। भैया देख लीजिए ये इसका 50% ज़्यादा है कि नहीं। तो इसका 50% कितना होगा, 100। तो 100 जोड़ देंगे तो 200, 100 कितना हो जाएगा, 300। इतनी बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, कह रहा है अंकित मूल्य अगर 20% हम बढ़ा दें, अंकित मूल्य अगर हम 20% बढ़ा दें, तो अंकित मूल्य यदि आप क्या करेंगे, 20% ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। तो 20% 60 होगा, तो 20% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 360 होगा। 300 का 20% 60 होगा, 60 बढ़ा देंगे तो 360 हो जाएगा। अगर अंकित मूल्य 20% बढ़ा दें वृद्धि करने पर, और कह रहा है बिक्री मूल्य में भी हम क्या करें, 20% की वृद्धि कर देने पर, किसमें, बिक्री मूल्य में 20% की अगर हम वृद्धि कर दें, तो वो कहता है कि लाभ क्या हो जाता है, पहले का क्या हो जाता है, 2 गुना। लाभ पहले का 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा है प्रारंभिक अंकित मूल्य 300 था, तो कह रहा है उसका प्रारंभिक बिक्री मूल्य कितना था, यानी प्रारंभिक SP बताना है। अब पहले बात ये बताओ, प्रारंभिक MP मिल गया, प्रारंभिक CP मिल गया, लेकिन प्रारंभिक SP हमको नहीं दिया गया है। तो हमने प्रारंभिक SP कितना मान लिया, X। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिखता हूँ, अगर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, X माइनस कितना हो जाएगा, 200। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए। अब आगे कहता है जब हम मार्क प्राइस को बढ़ा देते हैं 20%, और अगर हम विक्रय मूल्य को भी 20% बढ़ा देते हैं, कहता है विक्रय मूल्य को भी अगर हम क्या करते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, तो 20% बढ़ाएंगे तो 1/5, 5 की चीज़ में 1 का फ़ायदा, तो कितना हो जाएगा, 6/5 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 6x/5। लेकिन वो CP में कुछ भी करने को नहीं बोलता है। तो CP कितना बना रहेगा, 200 पहले था, तो 200 क्या बना रहेगा, बाद में भी बना रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम फिर से प्रॉफिट निकालें, तो प्रॉफिट का मतलब फिर से क्या होता है, SP माइनस CP। तो फिर से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6x/5 और माइनस कितना हो जाएगा, 200। यानी ये आ गया पहली बार का प्रॉफिट, ये आ गया दूसरी बार का प्रॉफिट। पहली बारी का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिखा और दूसरी बार का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिखा। अब ज़रा ध्यान से पढ़ो, वो कहता क्या है, कहता है पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार वाला जो प्रॉफिट है वो क्या है, इसका ये 2 गुना है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूँ, तो इसका अगर ये 2 गुना है, जैसे मैं 6 है और यहाँ पर क्या है 12, ये देखो इसका 2 गुना है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूँ तो मुझे 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी तो 12 बराबर हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बच्चों वाली बात है यार, कि ये इसका क्या है, अगर 2 गुना है, हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ भी करना पड़ेगा। अब ध्यान, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराइए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी 1000। नीचे कितना हो जाएगा, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा, 10x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 बराबर ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस कितना आ जाएगा, ये 1000। ये इधर ले आइए, इसको जब इधर ले आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1000। ठीक है भाई, 4 का भाग लगा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 250 रुपये। वो पूछ रहा था प्रारंभिक बिक्री मूल्य कितना माना था आपने, x ही तो माना था। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 250। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगे। ठीक है भाई।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? 175। 175 में आपसे कहता है कि ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर के क्या करा है? खरीदा है। ए ने वही वस्तु कह रहा है अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ पर बेच दिया। तो कह रहा है ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने परसेंट का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लैंग्वेज का खेल है। कहता है ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम दे कर के खरीदी। मूल कीमत उसके ओरिजिनल प्राइस उसका जो भी था वस्तु का, तो हमने मान लिया कि उस वस्तु का जो ओरिजिनल प्राइस था वो हमने मान लिया कितना है? चलिए 100 रुपये मान लिया मैंने, पता तो है नहीं, मैंने मान लिया कितना है? 100 रुपये है। अब कहता है कि जो भी उसका ओरिजिनल प्राइस था ए ने 5% कम पैसा दे करके खरीदा। तो ए ने खरीदा है, इसका मतलब सीपी कितना आ गया? 5% कम पैसा दे करके उसने खरीदा है। इसका मतलब कितने में खरीदा होगा? 95 रुपये में खरीदा होगा। 100 का 5% 5 हो जाएगा, 5 रुपया कम में खरीदा, 95 की खरीदा। अब ए ने वही वस्तु कह रहा है अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ पर बेच दिया। अब कह रहा है जितने का खरीदा है इस पर उसको 20% के प्रॉफिट पर उसने क्या करा है? बेच दिया। तो 20% प्रॉफिट कितना होगा? 10% होगा 9.5, 20% कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है भाई, 19 रुपये प्रॉफिट लेकर के वस्तु को क्या कर दिया? उसने बेच दिया। तो 19 इसमें क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 114 रुपये में क्या किया? उसको बेच दिया। तो कहता क्या है? तो ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत लाभ हुआ? मूल कीमत के हिसाब से। तो मूल कीमत कितनी थी? 100 रुपये। चीज़ बिकी 114 रुपये की, तो कितने परसेंट का? देखिए डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 14% का डायरेक्ट फ़ायदा हो जाएगा। इसका मतलब सी पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे आप करते जाएंगे, आंसर क्या होगा अपने आप निकल के आ जाएगा। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि राहुल के पास 200 आम थे। कितने आम थे टोटल? 200 आम थे। उसने कह रहा है 30 आम 25% लाभ पर बेच दिए। तो देखिए ज़रा, 25% लाभ पर बेच दिए। कितने आम बेच दिए? 30 आम। आगे पढ़िए, आगे आपसे कहता है 30 आम 25% लाभ पर बेच दिए, 40 आम 20% लाभ पर बेच दिए। 20% प्रॉफिट पर कितने आम बेच दिए? 40 आम बेच दिए। कह रहा है 60 आम 10% प्रॉफिट पर बेच दिए। 10% प्रॉफिट पर कितने बेच दिए? 60 आम बेच दिए। और कह रहा है 70 आम 10% हानि पर बेच दिए। 10% हानि का मतलब क्या? माइनस कितने आम? 70 आम उसने 10% दोस्तों लॉस पर बेच दिया। उसका शुद्ध लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत कितना है? अब देखिए इसमें डेविएशन आप लगा दीजिए, बस क्या लगा दीजिए दोस्तों? डेविएशन। इस तरह का हम टाइप पढ़ा चुके हैं, डेविएशन लगा दीजिए बस। तो डेविएशन लगाने के लिए कहने क्या बताया था? ओरिजिनल चीज़ों को आप ले लें तो भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। या ओरिजिनल चीज़ों का आप क्या ले लें? रेशियो ले लें। क्या ले लें आप? इनका रेशियो ले लें। देखो 0 0 सब जगह से क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। कैसे करेंगे? ओवरऑल क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस होगा। कैसे मैंने बताया था? 25 दिए कितना हो जाएगा? 75% प्लस 20 चौको कितना हो जाएगा? यहाँ से 80% प्लस 10 छक्के कितना हो जाएगा? 60%। और देखिए लगाएंगे प्लस, लेकिन ये 10 सत्ते क्या होगा? 70, और ये माइनस का, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 70%। नीचे क्या होता था? सारे रेशियो का सम होता था। 3 और 4 7, 7 7 14, 14 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। इसका मतलब नीचे कितना आ जाएगा? 20। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। देखिए प्लस 60 माइनस 70, तो माइनस 10 बच जाएगा, वो इससे फिर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 70। तो 70 और 75 कितना हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 145। नीचे कितना आ जाएगा? 20। और क्या चल रहा है? परसेंट चल रहा है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइए। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए बस इसको। 20 का पूरा भाग लगा दीजिए। तो 20 सत्ते कितना होगा? 140। ठीक है भाई, 20 सत्ते कितना होगा? 140। 5 बच जाएगा, तो 7 सही 5/20% आएगा। या फिर से सॉल्व हो जाएगा। 5 1 के 5, 5 चौको 20, तो कितना आ जाएगा? 7 सही 1/4% क्या? प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? प्लस का रिजल्ट आया, तो क्या होगा?
प्रॉफिट, इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जो मैं पीछे पूरा पढ़ा चुका हूँ वो सब कुछ तो आएगा, प्लस कुछ नया भी आएगा। अब देखिए डेविएशन का ही तो क्वेश्चन है, तो डेविएशन लगाइए, 1 सेकेंड में क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 177 है। उसमें कहता है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि है। ठीक है भाई, क्या कहा उसने, फिर से पढ़िए। 20% की पहले बात कर रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। यहाँ पे लिखेंगे CP मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर क्या लिखेंगे SP। अब देखिए क्या कहता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो कैलकुलेट किया जाता है उसमें जो बेस होता है वो क्या होता है, CP। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में वो ज़बरदस्ती कहेगा कि ये प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट किया गया वो किस पे कैलकुलेट किया गया है, SP पे। ये वाला टाइप भी हम लोग पीछे कर चुके थे, और उसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई है, यानी 20% का मतलब 1 क्या होता है, ये 5 हमेशा CP को देते थे, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट CP पे कैलकुलेट करा जाता है। लेकिन अब की बार कहता है ये जो 20% का लॉस हुआ है ये विक्रय मूल्य पर हुआ है, यानी ये 5 किसको देंगे, विक्रय मूल्य है अब की बार, यानी 5 आप यहाँ रखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, 5 की चीज़ में अगर 1 का नुकसान हुआ है, 5 की चीज़ में अगर 1 का नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब वो चीज़ कितने की रही होगी, 6 की रही होगी। गलती से यहाँ 4 मत रख देना, 4 की चीज़ 5 की बिकेगी फिर तो फ़ायदा हो जाएगा। 5 की चीज़ बिकी है, फिर भी 1 यूनिट का क्या हुआ है, नुकसान, मतलब वो चीज़ कितने की रही होगी, 6 की रही होगी। अब कह रहा है क्रय मूल्य पर लॉस कितने % होगा, तो अब 6 की चीज़ 5 में बिकी है तो 1 का नुकसान हुआ, लेकिन अब बेस कितना हो जाएगा, 6, और इंटू क्या कर देंगे 100, और 1/6 मैंने क्या लिखाया था, 16 सही 2/3%। इसका मतलब सी पार्ट मेरे प्यारे भैया क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि किसी पदार्थ का मूल्य जो है 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ करके कितना हो गया, 7.5 हो गया। देखिए पहले कितना था, 6 रुपये था, अब कितना हो गया, 7.5। इस तरह का भी क्वेश्चन आप पीछे पढ़ चुके हैं। 6 से रेट बढ़ के कितना हो गया, 7। अब पहले जितनी चीज़ आपको 6 रुपये में मिलती थी उतनी अब मिलेगी कितने में, 7.5 रुपये में। अगर आप चीज़ उतना ही यूज करोगे तो पहले 6 रुपया खर्च करना पड़ता था, अब 7.5 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो आगे आपसे कहता है कि कह रहा यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो खर्चा पहले कितना था, 6, अब करना पड़ेगा 7.5 अगर उतना सामान यूज करोगे। लेकिन कह रहा मैं खर्चा उतना ही करूंगा, लेकिन चीज़ का % कुछ यूज करना कम कर दूंगा। तो खर्चा 7.5 से कितना करेगा, वो 6 ही करेगा अभी भी। तो देखिए भैया 7.5 से 6 आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1.5 कम करना पड़ेगा। किस में कम करना पड़ेगा, 7.5 में, और इंटू आप क्या कर देंगे 100। ऐसे ही तो करते थे, % कट जाएगा, 15 एके 15 पाँचे 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही मजाक वाला सवाल था, इस तरह के सवाल आप कर चुके हैं पहले। 6 से 7.5, तो 7.5 से 6 आना पड़ेगा, 1.5 कम करना पड़ेगा 7.5 पे, 1/5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कॉफ़ी पाउडरों के 1 पैकेट और 1 लीटर दूध की जो लागत है, कॉफ़ी पाउडर का 1 पैकेट, ठीक है भाई, लिखता हूँ मैं आराम से। आपसे कहता है कि कॉफ़ी क्या है, पाउडर का कितना, 1 पैकेट, कॉफ़ी पाउडर का 1 पैकेट, और यहाँ पर कहता है कि दूध है, और दूध कितना है भैया, 1 लीटर। तो कह रहा है इनकी कीमत क्रमशः कॉफ़ी पैकेट की है 20 रुपये कीमत, और दूध की है कितना, 30 रुपये कीमत। ठीक है भाई, 1 लीटर और 1 पैकेट, यानी कॉफ़ी पाउडर 1 पैकेट है और दूध कितना है, 1 लीटर है। इनकी कीमत कहता है 20 रुपये और 30 रुपये है। कॉफ़ी पाउडर के 1 पैकेट से 10 कप कॉफ़ी बनाई जाती है। कॉफ़ी पाउडर के 1 पैकेट से, ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा यहाँ से CP बताओ कितना हो गया, खर्चा बताओ कितना हो गया। अच्छा अभी आगे देखते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें कुछ दी गई हैं, अब आगे बढ़िए। कह रहा है 1 पैकेट से हम 10 कप कॉफ़ी बनाते हैं और प्रत्येक कप में कह रहा है 200 ml क्या दूध का इस्तेमाल करते हैं। 1 पैकेट कॉफ़ी से हम, 1 पैकेट जो कॉफ़ी पाउडर है उससे हम 10 कॉफ़ी बनाएंगे। कितनी बनाएंगे, 10 कॉफ़ी बनाएंगे। कितनी कॉफ़ी बनाएंगे दोस्तों, 10 कॉफ़ी बनाएंगे। 10 कॉफ़ी बनाएंगे
ठीक है भाई। 10 आप क्या बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे। 10 कॉफ़ी बनाएंगे किससे, एक पैकेट से। तो एक पैकेट कॉफ़ी पाउडर जो है उसका खर्चा 20 रुपये है। कॉफ़ी कितनी बनेगी, यहाँ से 10 बनेगी। और दूध कितना, एक कप में 200 ml दूध वो इस्तेमाल करेगा, 200 ml। और कॉफ़ी कितनी बनेगी, 10। तो टोटल यहाँ मिल्क कितना यूज होगा, यहाँ पे टोटल उसको मिल्क, ध्यान से देखो कितना, 2 लीटर मिल्क उसको यूज करना पड़ेगा। 2 लीटर दूध यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक में 200 ml मिलाएगा ना, 200 ml मिलाएगा एक में 200 ml, तो इंटू क्या कर देंगे 200, तो 2000 ml मतलब 2 लीटर। इसका मतलब है कॉफ़ी पाउडर का खर्चा आएगा 20 रुपये और 2 लीटर मिल्क कितना खर्चा हो जाएगा, 60 रुपये। इसका मतलब यहाँ से अगर हम अब टोटल CP लिखें, क्या लिखें, टोटल CP, तो कितने रुपए हो जाएगा, 80 रुपये टोटल खर्चा आएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़िए। आगे आपसे कहता है और कह रहा है यदि उस कॉफ़ी में कह रहा है उसे 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, लाभ पर बेचना हो तो कह रहा है कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य बताइए। अब खर्चा कितना आया, 80 रुपये। 25% का क्या चाहिए हमको, प्रॉफिट चाहिए। 25% का प्रॉफिट, तो 80 का 25% कितना होगा, 20 रुपये होगा। तो 20 रुपये के 20 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। बहुत ही मजाक वाला क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज ऐसे घुमा घुमा के दे रहा है। क्वेश्चन में मेरे भैया कुछ भी नहीं है। 80 की चीज़ पे 25% का प्रॉफिट यानी 20 रुपये का प्रॉफिट, तो कितने टोटल, 100 रुपये। तो कह रहा है एक कप को कितने में बेचे, तो टोटल कितनी कॉफ़ी बनी है, 10 कॉफ़ी बनी है। और टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 100 रुपये की बेच रहा है वो। तो एक कॉफ़ी कितने की बेचेगा, वो 10 रुपये की बेचेगा। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात समझ आ रही है, जल्दी जल्दी करने वाला है, समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। आप खुद से करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। कॉफ़ी पैकेट एक ही यूज हुआ, दूध यूज हो गया 2 लीटर। 60 20 कितना, 80, 25% का फ़ायदा, तो 20 रुपये का फ़ायदा, तो 100। तो 100 विक्रय मूल्य हुआ कितनी चीज़ों का, 10 का। तो एक का कितना विक्रय मूल्य आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, एक उसी तरह का क्वेश्चन है। काऊ और जो बकरी वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है। कह रहा है 8 बाल्टी और 5 मगों की कुल लागत कितनी है, 92 रुपये। 5 लाता है वो बाल्टी, सॉरी 8 बाल्टी लाता है। 8 क्या लाता है, बाल्टी। 8 बाल्टी, बाल्टी मतलब मैं बी लिखूँगा। और 5 मगों यानी 5 M, इनकी कुल लागत कितने रुपए है। तो कह रहा है इनकी लागत है कितनी, तो इनकी लागत है भैया कितनी, 92 रुपये कुल लागत है। आगे बढ़िए। अगर वो 5 बाल्टी लाता है प्लस 5 बाल्टी और 8 मग अगर लाता है, ठीक है भाई, 8 अगर क्या लाता है, मग लाता है, तो क्या हो जाएगा, तो कितना पैसा देना पड़ेगा, तो उसको 77 रुपये देना पड़ता है। तो कह रहा है 2 मगों और 3 बाल्टी की लागत ज्ञात कीजिए। तो 3 बाल्टी और 2 मगों की लागत यानी आपको क्या बताना है, CP। मैंने क्या बताया था, इन क्वेश्चन में जितनी तेज़ी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना ही सही रहेगा। करना कैसे, आपको एक बारी दोनों को जोड़ देना है, एक बारी घटा देना है। 8 5 13 और 5 8 13, 13 मिल जाएगा आपको कॉमन। तो अंदर क्या आ जाएगा, बाल्टी और प्लस मग, ठीक है भाई। इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9, और 9 7 कितना हो जाएगा, 16। 13 13 169। तो बाल्टी प्लस मग कितना आ जाएगा, यहाँ से 13, ये एक समीकरण बन जाएगा, जो भी आप समझ लें। दोबारा मैंने क्या बताया, घटा देंगे आप। घटाएंगे तो 8 - 5 3, 5 - 8 तो यहाँ -3, यानी 3 क्या मिल जाएगा आपको, कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, बाल्टी माइनस मग, यहाँ घटा देंगे तो 77 87 कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। इसका मतलब है बाल्टी माइनस मग, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 ये सेकेंड। अब आपको क्या चाहिए, बाल्टी चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए भाई, ये तो करेंगे ना, दोनों को ऐड करेंगे, MM कट जाएगा। तो B कितना होगा, 2B, 13 5 कितना होगा, 18। 2B बराबर 18, तो B बराबर कितना, 9। तो ये सब ना करें, आप ऐसे समझ लें, B की जब वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़िए। 13 5 कितना हो जाएगा, 18, उसका आधा करिए, 9। इसका मतलब है एक बाल्टी की कीमत यहाँ से कितनी आ गई, 9 रुपये आ गई। अब मग की निकालना है तो कैसे करेंगे, दोनों घटाइए, 13 में 5 घटाइए, 8 आएगा, आधा करिए 4। इसका मतलब है मग की कीमत कितनी आ गई,
4 रुपये। कितने का पूछ रहा है? 3 का, तो 3 यहाँ रखिए, तो 9 3 27 और 4 दूनी 8 और 27 8 कितना हो जाएगा? 35। इसका मतलब ए पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस तरह का भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पर वहाँ पर एक ही सीन होता था, यहाँ पर दो दो कंडीशन वो दी गई है। सीपी की वहाँ एक कंडीशन होती थी, यहाँ पर 2 कंडीशन है। कहता है आपसे कि एक व्यक्ति कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रुपये और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? वस्तु। 1 रुपये में वो कहता है 2 की दर से क्या खरीदता है, मतलब ये क्या हो गया? सीपी। सही है भाई। कितनी खरीदता है मुझे नहीं पता, पर उसका खरीदने का जो दर है वो 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। आगे पढ़िए। कह रहा है उतनी ही, कह रहा है 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। आगे कह रहा है उतनी ही जो है वो 2 रुपये में क्या खरीदता है? 3 की दर से खरीदता है, मतलब क्या हो गया? ये तो सीपी हो गया। अब आगे देखिए, कह रहा है उन सब को 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, मतलब ये क्या हो गया? एसपी हो गया। तो कह रहा है उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो मैंने एक बात आपको बताई थी, कैसे मैंने समझाया था कि वस्तुएं अगर बराबर होती, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1 दर्जन केला मतलब 12 केला आपने खरीदा 40 रुपये का और वही 12 केला आपने बेच दिया 45 रुपये का, तो 12.5% का क्या हो गया? प्रॉफिट। देख के आप समझ गए कि 40 की चीज़ है, 45 की बेची, 5 का प्रॉफिट किस पे? 40 पे। 1/8 12.5%। तो ये हम ओरल इसलिए कर पाए कि यहाँ पर वस्तुएं बराबर थी। अगर अभी मैं वस्तुएं बराबर ना करके मैं कुछ इस तरीके से कर देता कि यहाँ पर मैं कर देता 9 केले, ठीक है भाई, मैंने बेचे कितने के? मैंने बेचे 27 रुपये के, मैंने मान लिए कितने के बेचे? 27 रुपये के बेचे। तो अब आपको ये वस्तुएं बराबर करनी पड़ती है, वही वाला टाइप है। तो आपको जितनी वस्तुएं उसने खरीदी हैं उतनी वस्तुएं वो बेचेगा, तो पहले वस्तुएं आप बराबर करिए। तो कैसे बराबर करेंगे? ये 2 है, ये 3 है, 5 है। 2 3 5 कैल्शियम कितना होगा? 30 होगा। 5 3 15, 15 दूनी कितना होगा? 30, यानी 2 और 3 और 5 कैल्शियम 30 होगा। कितना होगा? 30। तो इसको 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 15 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 15 से। पूरे में होगा मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 15 से। इसको अगर 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। इसको भी अगर 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो जब आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 1 के 15 और यहाँ 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। मैं यहीं पे कर रहा हूँ। इसका मतलब 15 दूनी है कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है भाई। 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 दिए कितना हो जाएगा? 30। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिए कितना हो जाएगा? ये 18 और यहाँ पर 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 30। अभी भी एक मिस्टेक है इसमें भी, वस्तुएं आपको बराबर तो दिख रहे हैं लेकिन कह रहा है जितनी वस्तुएं खरीदता है उतनी ही बेचता है। तो मेरे भैया खरीदता कितना है? 30 एक बारी, 30 एक बारी, तो टोटल कितनी खरीदता है? 60। और यहाँ पर तुम्हारे पास अभी वस्तुएं कितनी है? 30। तो इसको फिर से 60 करिए। तो 60 करने के लिए फिर से क्या करेंगे आप? इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए उसने 60 वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए के? 35 रुपए की उसने क्या करा है? देखो खरीदी हैं। और वही देखो 60 वस्तुएं कितने की बेच दी उसने? 36 रुपए की बेच दी है। तो उसको फ़ायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने का फ़ायदा हुआ है? 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कैसे कहते थे? 1 का फ़ायदा किस पर? 35 पर, और इंटू आप क्या कर दोगे? 100 और क्या लगा देंगे? परसेंट। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20 और 5 सत्ते 35। तो कितना आया यहाँ से? 20/7%, यानी 7 दूनी 14। कितना होगा? 7 दूनी 14 और 6 बच जाएगा। तो 2 सही 6/7% का क्या होगा दोस्तों? उसको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 182 है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है लैंग्वेज के हिसाब से। वो आपसे कहता है कि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को 40% क्या करता है? वो घटा देता है। यानी उसका जो भी विक्रय मूल्य पहले था वो क्या करता है? उसमें 40% क्या करता है? वो घटा देता है। ऐसा आपसे वो कहता है क्वेश्चन में।
कि एक व्यक्ति जो है अपने कह रहा है वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्चे को 40% क्या कर देता है, घटा देता है। तो आप मुझे बताओ विक्रय मूल्य जो भी था वो 40% अगर कम हो जाएगा तो 60% बचेगा। तो विक्रय मूल्य अपने आप का 40% कम कर देता है तो कितना बचेगा, 60% बचेगा। ठीक है भाई, और कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, सीपी भी होगा। तो कह रहा है उसको 20% का तब भी क्या होता है, लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो लाभ और हानि हमेशा किस पर देखा जाता है, सीपी पर। सीपी अगर 100% है, यानी सीपी अगर अपने आप का सीपी है तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120%। क्यों भाई, यही तो है ना। अरे 20% का फायदा, 100% सीपी, 20% और तो क्या हो जाएगा, सीपी का कितना हो जाएगा, 120%। अब देखिए ये भी एसपी लिखा है और ये भी एसपी लिखा है, तो ये दोनों आपस में क्या कर दीजिए, बराबर। सिर्फ यही एक की लाइन है इस क्वेश्चन की कि एसपी जो भी था उसको 40% घटा देगा तो 60% बचेगा, और सीपी को जब 20% बढ़ाकर बेचेगा तो 120%। तो ये भी क्या बन गया, एसपी, ये भी एसपी, दोनों भैया क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो आपसे क्वेश्चन में कहता क्या, तो कह रहा है विक्रय मूल्य उसके कह रहा है लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सॉल्व कर लीजिए, ये दिख रहा है यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा, तो यहाँ से 1 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 2 सीपी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1:2। तो भैया एक की चीज़ 2 में बिक रही है तो 1 का फ़ायदा हो रहा है, और 1 का मतलब कितना मैंने बताया है, 100%। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा मेरे प्यारे भैया, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहीं कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, मैं इतना क्लियरली पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची, बाद में जब क्रय मूल्य कह रहा है 10% कम हो गया तो उसने कह रहा है विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया, तो कह रहा है क्रय मूल्य पर उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। वो आपसे कहता है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु जो है विक्रय मूल्य पर 20% क्या करी है, लाभ पर बेची है। तो देखिए जरा, मैं सीपी और एसपी लिखता हूँ पहले, और क्या लिखता हूँ, एसपी। 20% का फ्रैक्शन मीनिंग बच्चे को पता है कितना होता है दोस्त, 1/5 होता है। लेकिन वो एक लाइन दे रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची है, यानी हमेशा ये जो 5 होता था ये हम सीपी को देते थे और 1 का प्रॉफिट तो 6 यहाँ रखते थे। लेकिन वो कह रहा है जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है वो विक्रय मूल्य पर किया गया है, यानी ये 5 जो है ये क्या है, विक्रय मूल्य है। अब 5 की चीज़ में 1 का फ़ायदा हुआ है, 5 की चीज़ बिकी है उसमें 1 का फ़ायदा भी शामिल है, तो खरीदा कितने का होगा, वो 4 का खरीदा होगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 आएगा। अब आगे पढ़िए, फिर कह रहा है क्रय मूल्य 10% कम कर देता है और विक्रय मूल्य भी 10% कम कर देता है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इसको ज़रा हम क्या करते हैं, 0 चिपका लीजिए अपनी तरफ से, चाहिए तो इसमें, चाहे तो 0 बढ़ा लें तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 50, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं ऐसा। अब कह रहा है अगर वो क्रय मूल्य को भी क्या करता है, 10% कम कर देता है, तो 40 का 10% 4 होगा, तो कितना बचेगा, 36। और कह रहा है विक्रय मूल्य को भी क्या करता है, 10% घटा देता है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 आएगा लौट के। तो वो वही, ठीक है भाई, आना वो लौट के वही है। क्वेश्चन जो कह रहा है मैं वैसे करके आपको दिखा रहा हूँ। आगे चलिए, तो आपसे कहता है क्रय मूल्य पर उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। अरे भाई जब इसको भी 10% घटाएंगे, इसको भी 10% घटाएंगे, तो रेशियो में जो चीज़ जितनी थी उतनी ही हो गया। फिर से देखिए रेशियो वही हो गया, 9 चौको 36 और 9 पंजे क्या हो जाएगा, 45। रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 की चीज़ 5 की बेची गई है, 1 का फ़ायदा किस पर, 4 पर, तो कितना आंसर हो जाएगा, 25%। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक वस्तु के निर्माण के घटकों, यानी एक वस्तु का जब निर्माण कर रहा है तो उसमें घटक कौन कौन से हैं, 3 घटक हैं, सामग्री, मजदूरी और ऊपरी खर्च। ठीक है भाई, सामग्री, मजदूरी और ऊपरी खर्च। किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है तो उसके घटक 3 हैं। वो कह रहा है, एक है कहता है सामग्री, दूसरा घटक कौन सा है, मजदूरी, और तीसरा घटक कौन सा है, ऊपरी खर्च। ठीक है भाई, आप अगर घर भी बनवाते हैं तो 3 ही घटक होते हैं, मजदूरी हो गया, सामग्री हो गया, और कुछ ऊपरी खर्च भी होता है। तो वही कह रहा है, वो रेशियो क्या क्या दिया गया है, उसका रेशियो क्वेश्चन में आपसे कहता है उसका रेशियो है 4:3:2। ये रेशियो किस रेशियो में दिया गया है, 4:3, और अनुपात कितना दिया गया है, 2। अब आगे पढ़िए ध्यान से,
यदि कह रहा है उसमें मजदूरी की लागत 45 रुपये हो तो उस वस्तु की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तदनुसार यदि वह 180 रुपये में बेचा जाए तो कह रहा है उस पर होने वाला लाभ, ठीक है, कितने प्रतिशत है। कह रहा है उसमें मजदूरी की लागत 45 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मजदूरी की लागत कितनी कह रहा है, वो 45 है, 45 रुपये है। तो मजदूरी की मेरे हिसाब से 3 है, रियल में 45 है। कितने गुना आपको दिख रहा है, देखो जरा, ये 15 गुना दिख रहा है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग, 15 गुना कर देंगे। तो इसका मतलब सामग्री का लागत कितने रुपए आ जाएगा, 60 रुपये। और रेशियो में तो बराबर हर चीज़ का गुणा बराबर ही होता है ना, रेशियो में तो एक ही संख्या से मल्टीप्लाई होता है। अगर ये इसका 15 गुना तो ये भी 15 गुना, और ये भी आप 15 गुना कर दीजिए। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, ये 30 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब सामग्री में उसका 60 रुपया खर्च हो रहा है, मजदूरी में उसका 45 रुपये खर्च हो रहा है, और ऊपरी खर्च कितना है, 30 रुपये। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो यहाँ से टोटल सीपी या सीपी कुछ भी आप लिख लें, सीपी कितना हो गया, 60, 40, 100, 105, 30, 135। इसका मतलब सीपी कितने रुपए हो गया, 135 रुपये। और वो कहता है उसको कितने रुपए में, 180 रुपये में बेचा जाए तो उसका कह रहा है लाभ या हानि परसेंट कितना है। और 180 में बेच देगा तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो नहीं होगा। ये 135 की चीज़ 180 में बेच रहा है। चाहे तो आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं, चाहे तो आप रेशियो भी इसका ले सकते हैं। 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, सही है भाई। रेशियो यहाँ पे करेंगे, 5 3 15 और 5 छक्का 30। अच्छा 9 से फिर कट जाएगा, 9 3 27 और 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। तो भैया 3 की चीज़ 4 में बिक रही है तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 का फ़ायदा किस पर, 3 पर। इंटू आप क्या कर देंगे 100%, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो मिक्स क्वेश्चन इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे भी हैं, उनका सलूशन बहुत छोटा है लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी दी गई है, ठीक है भाई। तो ये भी क्वेश्चन था, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। 184 नंबर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि रमेश ने 10 साइकिलें और प्रत्येक जो है 500 की कीमत पर क्या करी हैं, खरीदी हैं। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपये क्या किए, खर्च किए। तो देखिए 10 साइकिलें 500 की खरीदी, 10 क्या है साइकिल है, 10 क्या है साइकिल है, और प्रत्येक कितने की खरीदी है, देखिए ज़रा 500 रुपये की खरीदी है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से जो रुपए आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 5000 रुपये यहाँ से साइकिलों के, साइकिल पे उसने क्या किया, खर्च किया। अब आगे देखिए, इसके बाद कहता है 2000 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किए। इसके बाद यहाँ से देखिए मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया गया है, मरम्मत पर जो रुपए खर्च किए वो कितने हैं आप मुझे बताओ, 2000 रुपये मरम्मत पर खर्च किए। तो यहाँ से टोटल उसका खर्चा यानी सीपी कितना पड़ गया, यहाँ से टोटल उसका कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो 7000। 5000 का साइकिल खरीदा, 2000 मरम्मत पे लगाया, तो टोटल मेरे भाई कितना हो गया, 7000 रुपये उसने टोटल खर्च किया। अब कह रहा है, यदि कह रहा है उसमें से 5 साइकिलें 750 की कीमत पर उसने बेच दी। तो यहाँ से अगर हम एसपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर हम एसपी निकालें तो कैसे, 5 साइकिल और कितने की बेची है, 750 में बेच दी, और टोटल साइकिलें कितनी थी, 10 थी, और शेष जो बची वो 550 की बेच दी। अब 10 थी, 5 बेची 750 की, तो शेष कितनी बची, 5 बची हैं। 5 को बेचा कितने पे, 550 का। तो ये टोटल आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एसपी आ जाएगा। 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो अंदर ऐड करेंगे, 7 5 12 1 13, 13 5 कितना हो जाएगा, 6500। इसका मतलब है बिकी है उसकी चीज़ 6500 की, और लागत कितनी थी, 7000 की। तो उसको लॉस हो रहा है भैया, कितने का लॉस हो रहा है दिख रहा है, और उसको लॉस हो रहा है कितने का, 500 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ से लॉस परसेंट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 का लॉस हो रहा है किस पर, 7000 पर 500 का लॉस हो रहा है, इंटू आप क्या कर देंगे 100, ये 0 0 कट जाएगा, 5 इनके 5 और 14 पंचे 70, और 1/14 मैंने क्या लिखाया था, 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7% होता है। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। अथवा आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7.14%, चाहे ऐसे दिया जाएगा या ऐसे होगा, बात बराबर होगी। इसका मतलब है इसका डी पार्ट क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 186 में कह रहा है दो चीज़ें ए तथा बी क्रमशः 10% और 15% लाभ पर बेची गई। तो दो चीज़ें हैं, एक है ए और दूसरी कौन सी है बी। इस पर हुआ है आपको 15% का प्रॉफिट और 10% का। पहली वाली पे हुआ है 10% का प्रॉफिट और दूसरी वाली पर मेरे भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 15% के प्रॉफिट पर बेची गई हैं। यदि उन पर लाभ की राशि एक समान है तो आपसे कहता है ए तथा बी का लागत मूल्य कितना है। और उसने एक बात ये बोली है कि दोनों वस्तुओं का जो प्रॉफिट है, दोनों वस्तुओं का जो क्या है, दोनों वस्तुओं का जो प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट की जो राशि है वो क्या है, सेम है। तो कह रहा है लागत मूल्य आप बताइए कितना है। अब देखिए इस सवाल को ऑप्शन से ही करेंगे, दूसरी कोई जुगाड़ नहीं है। अब देखिए करने का क्या मतलब होगा, करने का ये मतलब होगा कि देखिए इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है इस ऑप्शन का, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, इसको भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ दो ऑप्शन बचे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 10% और ये है 15% और 10% प्रॉफिट की जो राशि आएगी, 15% प्रॉफिट की जो राशि आएगी वो दोनों बराबर आनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि जब यहाँ पर डेटा बड़ा होगा उसका 10% और यहाँ पर डेटा छोटा होगा तो उसका ज़्यादा परसेंट, तभी तो बराबर होने की संभावना है। यानी पहली वाली का सीपी बड़ा होना चाहिए और दूसरी वाली का सीपी कहने का मतलब छोटा होना चाहिए। इसमें तो उल्टा था, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब दो बचे हैं, चाहे आप इसको चेक कर लें चाहे आप इसको चेक कर लें। करेक्ट आंसर ये वाला है, मैं इसी को चेक कर देता हूँ। देखो ज़रा कैसे कि अगर ये वाला सही आंसर है तो वेरीफाई कर लीजिए, तो आपको दिख ही रहा होगा कि 3000 का 10% कितना होगा, 300 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। और देखिए 2000 का 15% तो 10% 200 और 5% 100, तो 15% ये भी कितना हो जाएगा, 300। और वो यही तो कह रहा है कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस ऑप्शन से आ रहा है, सी वाले से आ रहा है। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चाहे आप ये चेक कर लेते या ये चेक कर लेते, जब इससे चेक करते बराबर नहीं आता तो ये क्या हो जाता, गलत, तो ये अपने आप सही हो जाता, हाँ या ना। तो इसका मतलब है इस सवाल को करने का जो रास्ता है वो ऑप्शन है, ऑप्शन से आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो अपना 187 है, ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। वो आपसे कहता है कि जो एक वस्तु है वो कह रहा है 150 से 300 रुपये तक के बीच में खरीदी गई एक पुस्तक जो है वो खरीदी गई है कहाँ से, 150 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक के बीच में क्या करा जाता है, खरीदा जा सकता है उसको। यानी ये क्या दिया गया है, देखो ज़रा सीपी दिया गया है। अच्छा, और उसको बेचा जा सकता है, कह रहा है कितने का, 250 से लेके 350 के बीच में। उसको बेचा जाता है 250 रुपये से लेकर के कहाँ तक, 350 रुपये तक में क्या करता है, बीच में आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है भाई, बेच सकते हैं मतलब एसपी बीच में दे रहा है या क्या से दे रहा है। ठीक है भाई, 250 से बीच में नहीं, 250 से 350 के बीच में आप उसको बेची जा सकती है। अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा 15 पुस्तकें बेचने पर। यानी 15 पुस्तकें अगर उसको बेचता है तो क्या बताना है आपको, प्रॉफिट बताना। लेकिन प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यार ये मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए बच्चा बच्चा जान जाएगा कैसे, कम में, जितना कम में चीज़ खरीदी जाएगी और जितना ज़्यादा में बेची जाएगी वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो खरीदने की रेंज क्या दी है, 150 से लेकर के 300 के बीच में। तो हमें सबसे कम दिख रहा है कौन सा, 150। तो खरीद लें हम 150 की चीज़ और बेच दें मैक्सिमम, तो कितने की बेच दें, 350 रुपये की बेच दें, तभी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे कम की खरीद के सबसे ज़्यादा की बेच दें। तो खरीदें 150 में, बेचें 350 में, तो प्रॉफिट हमको यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से। तो मुझे यहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और वही प्रॉफिट कैसा होगा, मैक्सिमम। कितना हो जाएगा यहाँ से, 200 का क्या हो जाएगा, 200 रुपये का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। किस पर, एक किताब पर। हमें कितनी का चाहिए, 15 पर।
तो 15 का हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करेंगे, 15 का इसमें आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3000 रुपये क्या होगा उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप ओरल बना सकते हैं। खरीदें सबसे कम में, बेचे सबसे ज़्यादा में। तो खरीदें 150 में, बेचे 350 में। 200 का फ़ायदा एक पुस्तक पे, 15 पे फ़ायदा देखना है। तो 15 गुणे 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन 188, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच करके 20% का क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। अब देखिए किस रेट पर बेचता है वो 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच करके वो प्रॉफिट कमाता है। क्या कमाता है, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाता है, 25% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है भाई। अच्छा अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है यदि उसके शुद्ध दूध की लागत कितना हो, 10 रुपये प्रति लीटर हो, तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। आपको बताना क्या है, दूध यानी मिल्क और वाटर यानी इन दोनों का क्या बताना है मेरे भैया, आपको रेशियो बताना है। अब करेंगे कैसे, आप मुझे एक बात बताओ। कहता है उसके शुद्ध दूध की जो लागत है, कीमत, लागत कीमत कॉस्ट प्राइस, यानी जो CP है वो कितने रुपए है, 10 रुपये पर लीटर। उसमें मिलाएगा क्या, वो पानी। हमको लग रहा है पानी का कॉस्ट प्राइस तो 0 रुपये पर लीटर होगा। पानी कहीं भी नल से निकालिए और भर दीजिए, या किसी भी गड्ढे से भरिए और भर दीजिए दूध, या यही करते हैं। इसका मतलब है कि पानी का कॉस्ट तो क्या हो गया, 0, और शुद्ध दूध का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 10 रुपया पर लीटर। इस तरह के क्वेश्चन को भैया हम एलिगेशन से ही करेंगे। अब इनके मिक्सचर हमको पता चल जाए तो हम एलिगेशन लगा के आंसर निकाल देंगे। तो इनका मिक्सचर मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ CP है तो यहाँ भी CP ही होना चाहिए। अगर यहाँ SP है, यहाँ SP है तो यहाँ SP होना चाहिए, हाँ या ना। तो CP आप कैसे निकालोगे, CP हम निकाल सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CP और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, SP। प्रॉफिट होता है 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ में 1 का प्रॉफिट, तो कितने गुना हो जाएगा ये, 5/4 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ की चीज़ अगर आपको पता होती, यहाँ की निकालनी होती, तो कितने गुना कर देते, 5/4 का। लेकिन उल्टा है, प्रॉफिट कितने रुपए पर लीटर बेचता है, यानी 9 रुपये, यानी SP आपको दिया गया है और यहाँ की चीज़ निकालनी, तो आपको उल्टा काम करना पड़े। तो 9 में किसका गुणा करेंगे, उल्टा करके 4/5 का। ये क्या आ गया, CP क्या आ गया, पर लीटर। इसका मतलब कितना आ गया, 9 चौको 36, 36/5 रुपये पर लीटर क्या मिल गया हमको, CP का मिक्सचर मिल गया, मिक्सचर का CP मिल गया। अब ध्यान से देखो जरा कैसे करेंगे भाई। नीचे 5 है, सब में 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये 10 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। यहाँ करेंगे तो 0 ही रहेगा और ये नीचे से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे 36 माइनस 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36। यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 5, सही है भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। किसी से कैंसिल आउट होगा क्या, ये कैंसिल आउट आप कर दीजिए इसको। तो 2 से कट रहा है मुझे लग रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, 18, और यहाँ पर कितना आएगा, 7। कहीं मिस्टेक कर दी क्या हम लोगों ने, देख लेते हैं एक बार दोस्त। ₹9 प्रति लीटर की दर से बेचता है, और सॉरी 20% का प्रॉफिट होता है। देखिए 20% का प्रॉफिट, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 बटा कितना हो जाएगा, 5। 6 बटा कितना हो जाएगा, 5। तो ये 9 छक्का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 54। मैं फिर से कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 54 बटा कितना था, 5, और यहाँ पर दोस्त कितना था, 50 ही तो था। ठीक है भाई, 9 छक्के कितना होगा, 54। अरे यार सब गड़बड़ हो रहा है, उल्टे का गुणा करेंगे ना, तो 5 बटे किसका करेंगे, 6 का। सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45 आएगा। कितना आ जाएगा, 45 बटे 6 रुपये पर क्या आ गया, लीटर। सही है भाई, चेक कर लो एक बार यार। अब जरा ध्यान से देखो, 6 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ 6 नीचे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे डाउट इसलिए हुआ, मैंने क्या बताया था, इन दोनों के बीच में ये चीज़ होनी चाहिए।
तो देखिए 60 और 0 के बीच में अब 45 होता है, तो 45 माइनस 0 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45, और यहाँ 60 माइनस 45 तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, कैंसिल आउट कर देंगे। 5 3 15 3 45 और 15 1 के 15। ये क्या था मुझे बताओ, यहाँ पर क्या था, मिल्क चल रहा था, क्यों भाई, और यहाँ पर क्या था, ये वाटर का प्राइस था ना, तो उस मिल्क मिलाया कितने रेशियो में है 3, और वाटर किस रेशियो में 1 रेशियो में है। इसका मतलब है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भैया 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1। ठीक है भाई, इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एलिगेशन से ही करेंगे, कुछ करना नहीं होता है। ये सीपी पता है, ये 0 रुपये पर लीटर, यहाँ का आप निकाल के एलिगेशन लगा दीजिए, आंसर क्या होगा आपका विदिन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 189 है। 189 में आपसे कहता है कि किसी निर्माता का लाभांश 10% है। तो ये तो वही सवाल है भी, ए ने बेचा बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। उसी तरीके से कह रहा है निर्माता मतलब मैन्युफैक्चरर का लाभांश 10% है। तो इसका मतलब 10 की चीज़ 10% का प्रॉफिट, तो 10 की चीज़ किस में बेच दी 11 में, किस में मैन्युफैक्चरर ने। थोक विक्रेता कह रहा है 15% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो 15% का मतलब 3 बटा कितना होगा 20, तो 20 की चीज़ कितने की बेच दी 3 का प्रॉफिट यानी 23 की बेच दी। फिर कह रहा है जो फुटकर विक्रेता है, जो रिटेलर है, वो कह रहा है कितने का 25% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 4 की चीज़ कितने की बेच दी 5 पर। तब इस प्रकार कहता है, आपसे कहता है जिस पर फुटकर मूल्य कह रहा है 1265 मूल्य है, तो कह रहा है उसका उत्पादन मूल्य कितना है। मैंने क्या समझाया था, क्रॉस में कुछ कटे बच्चे तो काट दो, इसका मतलब 5 1 के 5 और 5 चौक को 20, 4 चौक को 16, 16 ध्यान कितना हो जाएगा 160, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 3 2 और 23 2 कितना हो जाएगा 25। ठीक है भाई, 53 आ जाएगा, 230 और 20 ठीक है भाई 53 ही तो आएगा, 53 आएगा। ध्यान से देखिए, अब आगे देखिए, ये क्या है फुटकर और ये क्या है थोक। थोक मतलब ये है फुटकर वाले कस्टमर जो रिटेलर है उसको प्राइस कितने का पड़ा 253 का, और ये क्या है मैन्युफैक्चरर वाले का। यही तो मैं बताता था कि जो शुरुआत में होगा मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा है होलसेलर को, होलसेलर ने किसको बेचा है रिटेलर को, और रिटेलर ने फिर किसको बेचा है कस्टमर को। तो ये बीच की चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाती थी, तो ये बचता था इनिशियल और ये क्या बचता था फाइनल। तो इनिशियल 160 बचा, फाइनल कितना बचा 253 बचा, और 253 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 1265। कितनी दी गई है 1265 रुपये है। कितने गुना दिख रहा है आपको 5 गुना मुझे लग रहा दिख रहा है भैया, 5 गुना है। ठीक है भाई, 5 गुना है 1000 और 2.5, हाँ 5 गुना है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे दोस्तों 5 गुना कर देंगे, तो 16 बचे कितना हो जाएगा 80 800। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर को चीज़ कितने की पड़ी थी 800 रुपये की पड़ी थी। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा इसका अब करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक वस्तु की नगद खरीद का मूल्य 12,500 रुपये है। अगर कोई नगद खरीदता है, ठीक है भाई, नगद अगर खरीदता है तो वो कितने की है 12,000 कितने की है 500 रुपये की है, अगर कोई नगद खरीदता है। फिर क्या कहता है उसे 1 वर्ष के आधार पर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% क्या देना पड़ता है ब्याज देना पड़ता है। ठीक है भाई, ब्याज देना पड़ता है, तब वो चीज़ पड़ती है 14,300 रुपये की। मतलब ये वही कहानी है किस्तों वाली कि बाइक अगर आप कैश पेमेंट पे लेते हैं तो इतने की पड़ती है, पर आप कुछ पैसा जमा करके या 0 रुपये दे करके क्या करता है फिर वो किस्त बांध देता है, तो आपको बाइक क्या करता है कुछ ज़्यादा की पड़ती है। तो वही बात कह रहा है कि नगद खरीदो 12,500 की, 1 वर्ष के आधार पर खरीदा जा सकता है, तो कह रहा है 10% का ब्याज लगता है और 14,300 देकर खरीदना होगा। इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ होगा। तो व्यापारी देखिए फिर भी इसमें फ़ायदा उठा लेता है। कैसे 10% के ब्याज पर अगर आप खरीदेंगे तो कितने की चीज़ मिलेगी 14,300 की। इस बात का ये मतलब है कि 10% एक्स्ट्रा 100% और प्लस 10% एक्स्ट्रा, इसका मतलब है 110% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है यहाँ पे 14,000 दोस्तों 300 के बराबर दी गई है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको भाग लगा दीजिए, 11 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आएगी ध्यान से देखिए, तो 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33। ठीक है भाई 2 0। तो यहाँ से व्यापारी 100% कितना व्यापारी के लिए देखिए कितना, 1 0 और बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 13,000 रुपये आ जाएगा।
तो 10% ब्याज यानी 110% की वैल्यू है 14,300, 10% की 1,300, तो 100% कितनी आ जाएगी? 13,000 आ जाएगी। तब भी देखिए व्यापारी को फ़ायदा हो रहा है कि 12,500 की है चीज़ और उसके बाद भी वो 100% कितना पड़ रहा है उसको देखिए 13,000 पड़ रहा है, तो कितने का देखिए प्रॉफिट है यहाँ पे? 500 का प्रॉफिट है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने वाला। तो 500 इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट ही आपसे पूछ रहा था कि सौदे में व्यापारी को कितना लाभ होगा, तो 500 रुपये का फ़ायदा होगा। इसमें ए पार्ट क्या होगा इसका दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। ये भी टाइप आप पढ़ चुके हैं। कह रहा है पर 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तौल का इस्तेमाल करता है, उसका प्रॉफिट कितना है? तो मैंने कैसे समझाया था, यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पर क्या लिखेंगे? SP। उसके घर से कितना जा रहा है? 900 ग्राम का पैसा जा रहा है, पर कस्टमर को किससे कितना ले रहा है? 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? भाई कस्टमर को 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है ना, तो उसके घर से जो कीमत जा रही है वो 900 ग्राम की जा रही है, मैंने ये समझाया था। और लेकिन कस्टमर से कितना ले रहा है? 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो ये एक तरीके से CP बन गया, ये क्या बन गया? SP। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं, सॉल्व कर लिए, 2 0 2 0 कट जाएगा, 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। 9 की चीज़ 10 में बिक रही, 1 का फ़ायदा 9 में, इंटू क्या कर देंगे? 100%। कितना होता था इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9% मैंने लिखाया है, ये 11 सही 1/9%, अथवा ऐसे भी आ जाता है 11 दशमलव कितना? 11%। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई क्या होगा? इसका ए पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो बिना पेन पेपर वाला क्वेश्चन था, ये भी एकदम मजाक वाला क्वेश्चन है ये। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 192। देखिए जो 192 क्वेश्चन है ये पहले भी SSC CGL टायर फर्स्ट 2011 में आया है और इस तरह का एक क्वेश्चन 2017 में भी आया था। ये इसका आंसर जो होगा वो 10% हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह के फिर मैं कभी 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अलग से मैं करा दूंगा, तो पूरा इसका कंसेप्ट डिटेल में हम बात कर लेंगे। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है एक सेब की कीमत केले की 2 गुनी है और अमरूद की तुलना में 25% क्या है? कम। एक सेब की कीमत है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेब, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केला, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं? अमरूद। ये 3 फलों की वो बात कर रहा है। तब पहले प्राइस की बात करता है। कह रहा है कि एक सेब की जो कीमत है वो केले की 2 गुनी है और एक केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम है। केले की कीमत अमरूद की तुलना में जो है वो कितनी है दोस्तों? 25% क्या है? कम है। और केले के प्राइस से सेब का प्राइस क्या है? डबल। ये पहली लाइन में कहता है। मैंने मान लिया अमरूद अगर 100 रुपये का है तो ये 25% कम, यानी ये 75 रुपये का, और ये इसका डबल, तो ये कितना हो जाएगा? 150। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या कहता है? 4 केला खरीदता है, तो इंटू आपको यहाँ पे 4 कर देना होगा। रेशियो से भी इसको बना सकते हैं, पर पूरा मैं डिटेल में करके दिखाना चाहता हूँ 2, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ठीक है भाई, तो टोटल प्राइस यहाँ से देख लेते हैं भाई। एक सेब 150 का है ना, एक सेब कितने का है? 150 का है। तो क्या क्या केले 4 खरीदता है, सॉरी केले खरीदता है 4, सेब खरीदता है 2, और अमरूद कितने खरीदता है? वो 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए सेब कितने का आ जाएगा? सेब आ जाएगा, सेब पड़ जाएगा 300 के, 75 चौको ये भी हो जाएगा 300, और ये भी कितना हो जाएगा? 300। अब कहता है अगर तीनों में 10-10% कीमत बढ़ा दी जाए तो ओवरऑल कितनी कीमत बढ़ जाएगी? तो यार ये तो अब नॉर्मल सी बात है कि अगर इसमें भी आप 10% बढ़ा दोगे, और इसमें भी अगर आप 10% बढ़ा दोगे, और इसमें भी अगर आप 10% बढ़ा देंगे, और जब ये तीनों वैल्यू सेम है तो 10-10% तीनों में बढ़ाओगे, तो यहाँ से आप मुझे बताओ ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा? ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा? ओवरऑल 10% तो बढ़ेगा। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों? क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ए पार्ट इसका जो होगा सही आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी को अपने धन का 20 सही 1/2% नुकसान हो जाता है, और कह रहा है शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास कुल मिला के कितने पैसे बचते हैं? 159 रुपये बचते। तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे? अब यहाँ पर 2% की बात कर रहा है। देखिए ज़रा, 20 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन आप लिख लीजिए। 20 दूनी 40, और ये कितना हो जाएगा? 41। 41/2। और एक दूसरा क्या है?
80%, ठीक है भाई। तो 80% का फ्रैक्शन मीनिंग कितना होगा, 4/5। रेशियो से हम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई फॉर इनिशियल परसेंटेज में, ये सवाल हमने किए थे, और एफ फॉर क्या होगा, अब फाइनल होगा, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए कि एक आदमी कह रहा है, अपने धन को कह रहा है 20 सही 1/2% का पहले नुकसान हो जाता है। तो इसकी फ्रैक्शन 20 दूनी 40 और 41, 41/2। पहले कितना था देखिए, अच्छा सॉरी, और यहाँ पर 100 भी तो आएगा, 100 यानी कितना हो जाएगा ओवरऑल 200। फ्रैक्शन कितना होगा, 20 दूनी 40 और 41, 41/2%। हटाओ नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अब देखिए शुरुआत में क्या था, ये 200 था, उसमें 41 का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। 41 का नुकसान हो गया तो कितना बचेगा, फिर इसका मतलब है 159 बचेगा, यही मैंने बताया था। अब पहली लाइन लिखिए और भूल जाइए। फिर क्या है, टोटल चीज़ कितनी थी, यहाँ पर 5 थी, उसमें से क्या रहा, 4 खर्च हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप मुझे बताओ, 1 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भैया, 1 बचेगा। सॉल्व कर दीजिए इसको ज़रा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ क्रॉस में कटे तो कैंसिल आउट कर दीजिए, क्रॉस में कुछ कट नहीं रहा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 1000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 59। अब क्या कहता है कि उसके पास 159 रुपये बचते हैं। शुरुआत में कितने पैसे थे, तो मेरे हिसाब से रेशियो में कितने बचे हैं, 159, और रियल में कितने बचे हैं, 159 ही रुपये बचे थे। ये 1 गुना है कि नहीं, तो इसका भी भैया 1 गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मुझे बताओ, 1000 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ए पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है किसी लागत कीमत का 72% माइनस लागत कीमत के 9% का 8% किसी वस्तु की लागत कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, एक वस्तु की जो लागत कीमत है, ठीक है भाई, एक वस्तु का जो लागत कीमत है वो हमने मान लिया, परसेंट में बताना है तो हमने 100 मान लिया। अब इस 100 का आप कितना निकालोगे, 72% निकालेंगे। सही है भाई, 100 का 72% तो 72 ही आ जाएगा। 100 का 72% कितना होगा, 72 होगा। और माइनस कहता है इसी 100 का कितना निकालें, 9% निकालें, और फिर इसी का 8% निकालें, तो कह रहा है ये लागत कीमत का कितने परसेंट बचा। तो सॉल्व कर लीजिए इसको ज़रा, ये 100 से 1% कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 72 माइनस 9 अट्ठे कितना आएगा, 72 आएगा, और अपान में कितना आएगा, 100 आएगा। अगर हम 100 से डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.072 आ जाएगा। अब 72 में 7.2 घटा देंगे, 0.72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 71 दशमलव कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा मुझे लग रहा है। तो 100 का मूल्य यानी लागत कीमत का 71.28 तो डायरेक्ट परसेंट ही हो गया, कितना हो जाएगा, 71.28%। इसका मतलब मेरे प्यारे भैया बी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस जो है SD यादव बुक का पूरा से क्या होता है, ख़त्म हो गया है। डिस्काउंट मैं इस बुक का ना करा करके 20 क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अपनी तरफ से बेहतरीन क्वेश्चन में अलग से करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस आपका पूरा क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। वीडियो को वॉच करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए, दोस्तों में शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत ही क्या है, धन्यवाद है। और अब इसके बाद जो है हो सकता है रेशियो हम स्टार्ट करें, रेशियो के बाद फिर SI और CI में हम लोग आएंगे, और बीच में 1 और 2 वीडियो जो है आपकी कैलकुलेशन की भी आएगी, ताकि कैलकुलेशन आपकी क्या हो सके, अच्छी हो सके, ठीक है भाई। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस अपना ख़त्म होता है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।